सर क्लास 6:10 पर स्टार्ट होनी है। लिंक ऊपर दिया हुआ है, उसमें समय भी दिया हुआ है। पानी गरम सो गया था आज। क्यों? जब भी सो गया था 2-3 बजे सो गया था शायद। आज तो सोया कहाँ था? मतलब तू मैंने जगाया था तो कह रहा मैं जग रही हूँ, ऐसे बोला था। लेटा हूँ, पानी जैसे सादा गरम। तो जग गया था कि नहीं कि सो रहा था? आधा एक घंटा लेट जगा, फिर मैं वही खड़ी रहा करूंगी, उठा के जाया करूंगा। भाई गलत गलत तो नहीं है, पर थोड़ा सा अलार्म लगा के रखा था ना जिस टाइम पर, अलार्म लगा दिया। मैंने टमाटर डाला, टमाटर डाला, नींबू डालना है, कितना पड़ता है डाल सकते हो रोटी।
मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए प्रेयर करके हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, आज तो क्वेश्चन चलो प्रेयर करते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Third prayer, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just शुरू करते हैं। अच्छा, वो जो एक्सरसाइज वाला लिंक है वो मंडे से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी एक्चुअली लेवल 5 में कुछ डिस्कशन करना था, हम लोग कर नहीं पाए। नमस्ते, ठीक है। तो मंडे से आपका सुबह 5 बजे एक्सरसाइज वाली क्लास चलेगी, 5 से 6। लेवल 5 के स्टूडेंट एक आएंगे, वो करेंगे आपको, वो खुद भी करेंगे, आप लोगों को देख के अभ्यास कर पाएंगे। और ये ऐसा 1 वीक तक चलेगा। 1 वीक बाद आप लोगों में से मैं बोलूंगा चलिए लक्ष्मण जी आज आप कराइए, निशांत सर आज आप कराइए। 1 वीक 10 डेज तक, फिर उसके बाद आप लोग खुद करेंगे, कराएंगे, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। मैं जो आपको पूछना हो आहार के बारे में, किसी और के बारे में, विचार के बारे में, देश योग के बारे में, मेरे बारे में, टीम के बारे में, जो ये ओपन सेशन रहेगा, ठीक है। ये ओपन सेशन रहेगा, फिर हम लोग देखेंगे आगे कैसे। ये फर्स्ट टाइम है जो क्वेश्चन आंसर सेशन एक रखा जा रहा है। यहाँ एवरी मंडे फ्राइडे क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आपको जो पूछना, ठीक है। तो जिसको भी जो पूछना है आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ, ये रेणु, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते सर। भैया ये पूछना था, वो जो सर आए थे बी के बारे में बताने के लिए भैया, हाँ, तो स्लीपिंग डिस्क में कौन कौन सा ले सकते हैं? उसमें तो आप एक बार उसको, बी आप फोर कह रहे थे ना कि सर देखिए मैं को बता भी रहा ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी। क्या फिर से बोले? हाँ बोले दीदी, रेणु दीदी। हाँ आ रहा है आवाज, बोलिए दीदी, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ दीदी, तो भैया आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, अभी आने लगी। हाँ बोले। भैया उस दिन आप कह रहे थे ना कि सर को भी ऐसी कोई दिक्कत हो गई थी, तो फिर आप बताए नहीं कि समय कम था। तो हाँ देखिए, क्या इसमें वो जो कौन आपको उसका कमर दर्द का प्रॉब्लम है ना, जो हड्डी रीढ़ की हड्डी में ये स्लीप, वो जो उसमें डिस्क होती है ना भैया, वो स्लिप डिस्क, सरक गई है अपने जगह हाँ से। हाँ ठीक है।
आपकी उसके लिए हाँ तो उसके लिए दीदी आवाज नहीं क्लियर हो रही भैया। एक बार कर लीजिए। हेलो, अभी क्लियर है, आ रही? आपकी आवाज तो मेरी तरफ आ रही आपकी है। नहीं भैया, मेरे यहाँ मौसम इधर सही नहीं है तो आवाज की कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, चल रहा मैं थोड़ी देर में है। अच्छा ठीक है जी, हाँ ठीक, हम मैं हो सकता है। हाँ भैया, मैं थोड़ी देर में आवाज अच्छा आएगा तो फिर मैं पूछती हूँ भैया। ठीक ठीक, मैं बता देता हूँ जो दीदी का क्वेश्चन है कि या चलिए अभी ये भी आवाज आ जाए तब इनको, ठीक है, तब मैं रिप्लाई करूँ, वो टाइम सबके लिए हो जाए। लक्ष्मण सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर हम अभी सात्विक विचार में हैं। हम तो देशयुग के एक परिवार में आ गए, परिवार के सदस्य हो गए। में आ गए तो परिवार में, यस एकदम सही। तो हम हमारे ग्रुप के एडमिन से तो बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो अब मुझे मैं तो बोलता 3, 4, 5 वाले चाहे जिससे बात करिए, कोई मैंने हमारे भावना जी को मैसेज दिया था, उन्होंने कहा कि आप बात नहीं। हाँ भावना जी को मैसेज किया था, उन्होंने कहा आप बात नहीं कर सकते। अच्छा नहीं दीदी, फिर आपको जानते नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप बताएं सर, इसीलिए तो ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या हो रहा है, क्यों वो नियम बनाया गया, तो वॉलंटियर बात नहीं करेंगे। पिछले दिनों एक ऐसा क्या हुआ कि एग्जैक्टली ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप जानते देश में जितने भी वॉलंटियर है, मेल फीमेल सब है, फीमेल ज्यादा है। ये फीमेल वो लोग हैं जो नॉर्मल हाउस वाइफ है, वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो घर में है, टाइम खूब है, लेकिन और पढ़ाई लिखाई खूब भी कर, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाए। ऐसी साथ ज्यादातर वॉलंटियर देश में यही लोग हैं। आप चाहे विनीता दीदी, चाहे साधना दीदी, चाहे भावना दीदी, ये सब वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन जो भी परिस्थिति बन गई, शादी ब्याह हो गया, घर में है, कुछ वैसे नॉलेज बहुत ज्यादा है। भावना दीदी, मैं हमेशा कहता हूँ दीदी, आपका जो आयुर्वेद का नॉलेज है, इसको मोनेटाइज करें तो मुझे लग रहा है कम से कम 25 लाख रुपए आपको महीने मिलने चाहिए। मैं जो उनके नॉलेज को एसेस कर पाया हूँ कि कम से कम 25 लाख रुपए महीने की सैलरी उनकी होनी चाहिए, इससे कम नहीं, लेकिन कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो दीदी जब ऐसे पिछले साल जुलाई में आई थी, दीदी जुलाई 2014 की बैच की, 2019 की बैच की, ठीक है, यानी 1 साल पहले, आज से 1-1.5 साल पहले जुलाई में ज्वाइन की थी। उस समय भावना दीदी ज्वाइन की थी वजन बढ़ाने के लिए, ठीक है, यही उनका उद्देश्य था कि मुझे वजन बढ़ाना है भैया। वजन उनका बोले मैं प्रोटीन डाइट लेती तो वजन बढ़ता, लेकिन मैं नेचुरल तरीके। तो मैं कहा ठीक है दीदी आइए, तो क्लास में आई, उन्होंने सात्विक आहार पूरा कायदे से लिया, उनका वजन इतना बढ़ा नहीं, जैसा दीदी बताई कि वजन बढ़ा, लेकिन बहुत कम बढ़ा, बहुत थोड़ा अमाउंट आता था, फिर भी धीरे धीरे आई। फिर ऐसा क्या हुआ, जब लोग वहाँ क्वेश्चन पूछते थे तो मैं जो है कुछ चीजें रिप्लाई करता था, कुछ मैं नहीं कर पाता था। कई चीज में देखा भावना दीदी अपने आप रिप्लाई करने लगी वहाँ पे। मेरा तो आयुर्वेद का उतना नॉलेज नहीं, मैं योग के हिसाब से चीजों को जानता हूँ, ठीक है। तो दीदी रिप्लाई करे, फिर मैं इनको फोन किया, मैं कहा दीदी जो है आप बड़ा अच्छा रिप्लाई करती हैं, आयुर्वेद का कोई कोर्स किया है कहाँ से? बोली नहीं भैया, तो बस ऐसे ही मेरे आयुर्वेद का मेरा हॉबी है, मैं पढ़ती रहती हूँ, इसलिए वो सिंपली बीकॉम है दीदी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम है, ठीक है। तो आप दीदी का उनका आयुर्वेद का नॉलेज, और फिर आवाज कम आ रही है, अच्छा मैं ये लगा लेता हूँ अभी, ठीक है मुकेश, मैं माइक निकाल लेता हूँ, लगता है तब आवाज, क्योंकि मुझे किसी से बात करने के लिए माइक निकालना पड़ता है ये। तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ वॉलंटियर सब कौन कौन है, तो जैसे दीदी आई, दीदी रिप्लाई करने लगी, फिर मैंने इनको बोला दीदी आप फिर रिप्लाई किया करिए, फिर मैं दूसरे काम करूँ। तो जैसे मैं कहूँ वॉलंटियर दीदी, सबसे पहले वॉलंटियर भावना दीदी, उन्होंने किसी को मैं नहीं बोला कि वॉलंटियर बन जाए, जो यहाँ जितने वॉलंटियर जिसने आगे बढ़ के कोई जिम्मेदारी ले ली है, तो भावना दीदी ऐसी थी कि हाँ उन्होंने आगे बढ़ के एक जिम्मेदारी ले ली है कि मैं भैया ग्रुप में रिप्लाई मैं कर दिया करूँ। ऐसे विनीता दीदी हैं, विनीता दीदी का जो आप जो बैकग्राउंड है जानते हैं, विनीता दीदी पिछले 20 साल से वो रसिया में थी, वो रसिया में रहती थी, अभी वो इंडिया शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो विनीता दी रसियन वगैरह पढ़ाती हैं, यहाँ से भी वो रसियन का लोगों को, उनके स्टूडेंट सारे रसियन हैं, तो विनीता दी खुद भी क्लास लेती हैं, वो रसियन लैंग्वेज पढ़ाती हैं लोगों को। तो उनके हस्बैंड की पहले सर्विस थी, फिर सास ससुर की वजह से यहाँ शिफ्ट हो गई, अभी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वहां पर उनका घर है, वहीं पर रहती है। तो अब जैसे दीदी का क्या है, अब दीदी भी यहाँ जुड़ी, दीदी वो भी कुछ अपने आप रिप्लाई, मैंने कभी किसी बोला नहीं आप वॉलंटियर बन जाओ, तो ये देखे सिस्टम ऐसा धीरे धीरे बन रहा है। मैं भी एक योग का एक फार्मूला मैं वो फॉलो करता हूँ, योग का एक फार्मूला है, मैं आपको बताऊं मैं क्या फॉलो करता हूँ इस पूरे देश योग के काम में, मैं क्या फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। स्वामी जी का एक फार्मूला है कि जो काम कर रहे हो अपनी श्रद्धा से करो, अब पूरी कायनात तुम्हें हेल्प करते हो, कब आ जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो मैं पूरी श्रद्धा से क्लास लेता हूँ, आपको बताता हूँ कौन ऐसे लोग बढ़ते जा रहे आ रहे हैं। जब मैं बताया पहली क्लास जब मैं योग का लिया था, तो खुद ही मैं याद है नेहरू यार पार्क हम लोग चप्पल, पन्नी भी नहीं था, हम लोग बिछा बैठे, अपना ही चप्पल उतार के बैठे थे, भाई योग की क्लास चलेगी।
ये फर्स्ट डे की बात है, मैं 19 अगस्त 2017 की बात कर रहा हूँ। 19 अगस्त 2017 को पहला बैच हमने चलाया था नेहरू विहार में दिल्ली में। उस समय उसका ऐड भी हम लोगों ने करीब 1 वीक पहले से शुरू किया था, सिंपल सा एक बनाया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वॉलंटियर्स कौन है आपको, ये वॉलंटियर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया, किसी को नहीं, आप ही जैसे स्टूडेंट आए, जैसे उनको वो भी देखे हाँ ये काम हो रहा है, जैसे भावना जी बोली भाई भैया बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, एक भी कभी पैसा नहीं लिया, वो भी थी जो है बोली इस काम के लिए तो मैं पैसा देती हूँ लोगों को, 10-20 हजार कोई मांगे तो मैं दे सकती हूँ। तो मैं कहा नहीं दीदी, यहाँ पैसे खेल ही नहीं चल रहा है, यहाँ खेल दूसरा चल रहा है। तो वो जैसे आई जुड़ी, उन्होंने देखा, सारे वॉलंटियर ऐसे हैं, चाहे आप विनीता दीदी का कहिए, अर्चना का कहिए, साधना दीदी कहिए, ये सब लोग ऐसे ही लोग हैं जो आपकी तरह स्टूडेंट जुड़े, फिर देखे कोई चीज उन्होंने जिम्मेदारी अपने आप उठा ली। सारे वॉलंटियर ऐसे ही हैं, चाहे रणविजय सर हैं, चाहे संजय जी रिप्लाई करते हैं, किसी को मैंने नहीं बोला कि आप वॉलंटियर बन जाओ, आप ये काम करो वो काम करो, आए भैया ये वाला काम मुझे दे दीजिए मैं ये करता हूँ। अब बस कर रहे हैं, बहुत ऐसा नहीं कि अकेले यही 10 लोग हैं, ऐसे कम से कम 150 वॉलंटियर वाले ग्रुप में भी 150 लोग हैं। मंजू जी कितना होंगे, 100-150 लोग होंगे है, 150 लोग काम करें, लेकिन काम करता कोई नहीं। काम कहना और करना, जो भी कहता है मैं करूंगा, हाँ चलिए उस ग्रुप में बैठ जाइए, फिर वो करता कौन है, फिर मैं देखता रहता हूँ ये काम कौन कर रहा है। हर महीने जैसे वॉलंटियर के 2 ग्रुप हैं, एक जूनियर वॉलंटियर, एक सीनियर वॉलंटियर। सीनियर वॉलंटियर जो सही में काम करता है, जूनियर वॉलंटियर जो शब्द दे के बैठ गया, हाँ मैं काम करूंगा, बैठ गया कुछ करता नहीं। ठीक है, ऐसे भी लोग, अब मैं ये नहीं कहना कोई गलत बात है भाई, उस समय आपके अंदर फीलिंग होती है मुझे भी देश युग के लिए कुछ करना चाहिए, इन्होंने तो मेरा ये ठीक कर दिया, कोई पैसा नहीं लिया। अब आपको ही पता है जो फायदा आपको हुआ, बाहर तो लाखों रुपए लेते भी इस चीज का, आपको ही पक्का पता है, मैं खूब जानता हूँ, सबको पता है, सबको ये बात पक्का पता है कि बाहर इस चीज का अभी लाखों रुपए आप लोग दे रहे होते हैं, लेने वाले लोग ले भी रहे हैं। मैं जानता हूँ 3 दिन की क्लास का 15,000 रुपए फीस है, एक मैं नाम नहीं बोलता उनका, ठीक है, उनके बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आए हैं और बहुत वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है, 2-4 को तो मैं ही जानता हूँ, इसी वो 15,000 रुपए दे के कोर्स करके आए हैं, तो वजन सर शुगर 2 दिन तो ठीक रहा, फिर तीसरे दिन भाग जाता है, नॉर्मल हो गया, फिर ऐसा करो वैसा करो, और यहाँ आए बोल रहे हैं सर अब देखिए 6 महीना हो गया, शुगर एकदम नॉर्मल चल रहा है, आपने न पैसा लिया न कुछ। तो जैसे मैं कहूँ कि यार ऐसे भी लोग हैं, तो मुझे पता है कि इन सब क्लासेस की फीस कितनी है, वो 3 दिन की क्लास का 15,000 रुपए कोई व्यक्ति ले रहा है, मैं तो आपको 33 दिन कहता हूँ, 33 दिन के बाद भी सहयोग राशि के लिए बोलता हूँ, ये भी नहीं कि आपको कंपल्सरली देना है, आप सहयोग करें जिससे सिस्टम चले। असहयोग कितना रहा मैं ये बताऊं आपको, तो पिछले महीने अभी आपका वो 1-2 दिन मीटिंग होगा, मंगलवार को ये मीटिंग, यहाँ तक मंगलवार बुधवार को होगी, पिछले 2 महीने से जितना खर्च हो रहा है उतना सहयोग भी नहीं आ रहा है, उल्टा जा रहा है इस समय, जो लोग ग्रुप में जानते हैं। अब मैं ये कहूँ जो है, जैसे अब मैं बोलूँ नहीं चल फीस लेना है खत्म करो, जब भाई ना तो उल्टा जा रहा है, इससे पिछले 2 महीने से यही हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, सहयोग नहीं आ रहा है। वो लिस्ट मैंने देखी है, लेवल 3 के लोग कितना किए, मैं फाइनल एक लिस्ट महीने में एक बार देख लेता हूँ, मैं कभी ये नहीं देखता किसने कितना दिया, किसने कितना दिया, वो देखूंगा तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कूड़ा भर जाएगा। अगर मैं देखूं कि लक्ष्मण राजभर सर ने 1 लाख दिया और सुधांशु सर ने 1 रुपया भी नहीं दिया, अगर मुझे ये फिगर पता रहेगी तो इस क्लास में मेरा बिहेवियर तुरंत बदल जाएगा। ये पक्का है कि मैं सुधांशु जी को मैं इग्नोर कर दूंगा और लक्ष्मण जी थोड़ा वैल्यू दूंगा, तो इतना डोनेट किया है, तो मैं कभी वो फिगर नहीं देखता हूँ। कभी सामने आ जाए अलग बात है, कभी मैंने आपने लिंक में स्क्रीनशॉट दे दिया, मैं क्लिक किया तो गलती से देख लिया, इंटेंशन कभी नहीं होता कि मैं देखूं कि किसने कितना दिया। लेकिन मैं ये रियल बता रहा हूँ कि 2 महीने से ये हो रहा है कि जितना खर्च हो रहा है उतना सहयोग नहीं आ रहा है। लेवल 4 के लोगों ने तो कुछ भी नहीं दिया, ये भी मंगलवार की क्लास में सब होने वाला है, सब पूरा डेटा मैंने देख लिया है, लेवल 4 के लोगों ने कितना दिया, लेवल 3 में कितना दिया, लेवल 5 ने कितना दिया। लेवल 5 का नियम है सर, लेवल 5 जब बनाया था उसमें मैंने कंपलसरी किया था आप लोग जरूर देंगे सहयोग, जो लोग सहयोग दे सकते हैं वही वहां पर आए। क्यों वहां पर आए? वहां जो डिस्कशन होता है जरूरी नहीं कि आपको जानना जरूरी, वहां मैं सांख्य योग गीता बोल रहा हूँ, क्या जरूरत है, मत जानिए गीता आपको, वहां वही लोग जो सही में स्पिरिचुअल डिस्कशन को आगे की चीजें जानना चाह रहे हैं वो लोग आए, ये वहां का एक बैकग्राउंड है सर। तो लेवल 5 में भी 104 लोग हैं, तो उद्देश्य ये था कंपलसरी रखने का कि मैं चाहता था कि अगर मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ जिसकी नॉर्मल जो, आपको क्या पता कि सांख्य क्या है, गीता क्या है, अरे अपना आप काम देखो डे टू डे लाइफ का, है कि नहीं, क्या जरूरत है, नहीं जानो आप कुरान नहीं जानो, बाइबल नहीं जानो, क्या मतलब है। तो वहां के लोग तो कहेंगे सर कुरान की भी एक क्लास ले लीजिए, कभी बाइबल के बारे में बताइए, कभी गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बताइए, गुरुवाणी बताइए, वो भी मैं वहां लेता हूँ, समय जब पड़ता है वहां मैं ही लेता हूँ वो सब क्लास। लेकिन मैं बोलूंगा आपको क्या जरूरत है, अरे आप हिंदू धर्म पैदा हुए, अपना चलो एक गीता पढ़ लो जाओ। लेकिन वहां चूंकि इसीलिए मैंने वहां वही लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ, मैं एक ही लाइन में कह रहा हूँ, भूखा व्यक्ति लेवल 5 में नहीं जाएगा, भूखा व्यक्ति अपने संसार में रहेगा, उसको सब डिस्कशन क्या मतलब है।
इसीलिए मैंने वहां कंपलसरी रखा होगा आप सहयोग राशि देंगे जिससे खर्च चलता रहे, देश योग रुके नहीं। देश योग का जो भी आप लोग अभी ट्यूसडे को मीटिंग होगी, देखेंगे तकरीबन 2 लाख रुपए महीने का खर्च आता है इस सबको चलाने में, पूरा सेटअप है, इतना उतना सहयोग नहीं आ रहा है। पिछले 2 महीने से ये चीज हो रहा है। तो मैं ये वॉलंटियर के बारे में बता रहा हूँ सर, ये वॉलंटियर जितने हैं सारे ऐसे ही आके जिम्मेदारियां उठा लिए। पैसा भी मुझे रखना हो, उन लोग सैलरी देनी हो तो मुझे पता है कि मुझे आपसे फिर कितना फीस लेना है। अगर मुझे भावना दीजिए अपने ज्ञान पे आ जाए, भैया 25 लाख कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे 1 लाख तो दीजिए, तो फिर मुझे आपसे फिर लेना पड़ेगा 10,000 रुपये महीना लेना पड़ेगा आपसे, जैसे सब ले रहे हैं। मुझे 3 दिन का मैं जानता हूँ, जो कई स्टूडेंट आए बताया कि सर हम 3 दिन का 15,000 रुपये दे के आए। वो 3 दिन बुलाते हैं, यही खीरा पपीता वो भी खिलाते हैं, शुगर नॉर्मल हो जाता है, फिर 3 दिन कहते हैं घर जाइए। यहाँ तो मैं 33 दिन आपके पीछे लगे रहते हैं लोग। 33 दिन के बाद ही सहयोग राशि के लिए बोला जाता है कि आप दीजिए, वो भी स्वेच्छा से, नहीं दे सकते तो 1 लाइन बता दीजिए। तो ये मैं कह रहा हूँ सारे वॉलंटियर ऐसे हैं, तो ये सेवा भाव से जुड़े हुए, पैसे के लिए यहाँ कोई जुड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब समस्या क्या आती है बता दूं। पिछले दिनों एक वॉलंटियर है, फीमेल है, अब उनको रात में 11 बजे किसी ने फोन किया, मुझे आपसे बात करनी है। अब हस्बैंड बगल बैठा है, आप बताइए आपकी पत्नी को कोई व्यक्ति 11 बजे रात फोन करे, मुझे आपसे बात करनी है। अब आप सुन रहे हैं, आपकी पत्नी को कोई व्यक्ति फोन करे, मुझे आपसे बात करनी है। अब उन्होंने बोला कि नहीं आप प्लीज कल ग्रुप में बात करिएगा, ठीक है, फोन काट दिया। फिर नहीं मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है, प्लीज बताओ। अब उनका हस्बैंड जो है भाई गुस्सा हो गया कि कौन ये सब क्या काम क्या करती है, रात में 11 बजे कोई फोन कर रहा है। अब आप समझ रहे हैं क्यों ये वॉलंटियर को बात करने के लिए मना किया गया। आप तो करें, लेकिन लोग उल्टे सीधे टाइम पे बात करते हैं, मुझे टेलीग्राम पे कॉल आ रही है, ये कॉल आ रही है। सबके परिवार है, सब ये जो लोग सेवा दे ना, तो उनका भी ऐसा नहीं कि दिन रात आपके लिए आप ही के लिए लगे, उनके भी परिवार है, उनके भी हस्बैंड है, उनके भी पत्नी है, उनके भी बच्चा है, उनके भी सब कुछ है। तो यहाँ मतलब सेवा दे रहे हैं, तो कुछ लोग ये समझने लगता है कि मैं तो 2 बजे रात फोन कर लूंगा। सेवा दे रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आप अपने टाइम पे करेंगे, आप एक टाइम है, तभी ये सब डिफाइन किया गया था। वॉलंटियर कोई बात नहीं, क्योंकि जिनका बात करो वहाँ हस्बैंड वाइफ लड़ाई हो गई भाई कि छोड़ो जो सब क्या करना है, जो 11 बजे रात कोई फोन करता है, दिन भर तो रिप्लाई करते हो चलो ठीक है, रात में भी 11 बजे कोई मैसेज कर दिया, फोन कर दिया, वीडियो कॉल कर देते, 11 बजे रात आप क्यों वीडियो कॉल कर दें। आप जैसे कपड़े में दिख रहे 11 बजे रात इसी कपड़े में रहेंगे सर, 11 रात दूसरे कपड़े में रहता है, आप वीडियो कॉल पे आ जाएंगे। अब फीमेल वॉलंटियर किसी ने वीडियो कॉल कर दिया था, इसीलिए नियम बनाया गया था कि कोई वॉलंटियर को कॉल ना करे। देखिए पोस्ट जाती है, भाई सब अपने अपनी जिम्मेदारियों में है, कोई ऑफिस में है, कोई कहीं पर है, इसीलिए वो रूल बनाया गया था। तो वॉलंटियर को इसलिए कभी कभी लोग उल्टा सीधा भी बात करते हैं, जान जाते फीमेल वॉलंटियर अननेसेसरी का झूठ मूठ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछे क्या है तो मैं पानी पीऊं इसमें हल्दी मिलाऊं कि मेथी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं 3 गिलास पानी पी रहा हूं, अब बताइए आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते हैं, लोग ये पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा जान निकल जाएगा नहीं जाना तो, लेकिन फिर क्वेश्चन पूछते हैं मैं पानी में हल्दी मिलाऊं कि मेथी। अब ये बात 11 बजे रात फोन करके करने वाली बात है, ये हुआ है सर, इसीलिए सारे रूल बनाए गए, ठीक है। तो और इसका बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में सारी चीजें हुई हैं। अब यह तो उस चीज को हम इग्नोर करें भाई, मुझे तो वो भी ध्यान रखना टीम भी आराम से रहे। जो देश योग टीम है वो आराम से नहीं रहेगी, 2 दिन बाद चले जाएंगे, फिर रिप्लाई करने वाले। मैं तो पहले था अकेले, जो लोग जैसे मंजू दीदी वगैरह हैं, जब शुरू में तो एक ग्रुप बना था, मुझे याद है जुलाई 2019 में 150 लोग थे, मैं ही रिप्लाई करता था। अभी इस समय कम से कम 35 ग्रुप हैं सर, और हर ग्रुप में 250 लोग हैं। अब मैं कितने लोग मैं रिप्लाई करूंगा। तो मुझे इस टीम को मेंटेन करना है, इस टीम की हर आराम को, हर अच्छी बातों को या पूरा देखना, उनको सुख सुविधाएं भी देनी है। कम से कम वो काम, ये सुख सुविधा नहीं वो लग्जरी पा जाए, लेकिन ये सुख सुविधा उनको कोई कुछ बोले नहीं। उनके घर में जैसे एक वॉलंटियर है, पिछले दिनों काम करते हैं, मैं खुद जानता हूँ। उन्होंने कहा भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन घर वाले कभी बोलते हैं तुम्हें क्या मिलता है देश से, दिन भर लगी रहती हो, कोई काम ये करना। तो मैं पूछा बताइए दीदी क्या करूँ, तो बोले भैया पहले आप एक सर्टिफिकेट दीजिए मैं देश योग की वॉलंटियर। ठीक है, तो मैंने एक सर्टिफिकेट प्रॉपर इशू किया, ये देश योग के वॉलंटियर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो घर में दिखाती हैं, देखो मैं ये काम करती हूँ। अब बताओ, मैं फिर जब उन्होंने वॉलंटियर दिए तो मैंने उनका एक सैलरी भी डिसाइड किया। बोली भैया मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ कागज दे दो, मैं लोगों को दिखा, कोई ये ना कहे कि दिन भर करती हो क्या है। अब वो बोलते हैं मैंने ज्वाइन किया है, मैं इस वॉलंटियर काम दिन भर रिप्लाई करती हूँ, लेकिन उस पेपर की वजह से उनके यहाँ पंगे हो रहे थे घर में। अब पेपर मिल गया सारा शांत, उनका मैंने दीदी का मैंने जिनकी बात करूँ 5,000 रुपये मैं उनको देता, यहाँ से सैलरी जाती है। अब वो 5,000 लेती है, कई महीने लगातार वो पूरा एक तरफ से लेती है, दूसरा डोनेट कर देती है। उन्होंने बोला नहीं दी डोनेट मत करिए, आप इसको रखिए।
ठीक है भैया इकट्ठा करेंगे 1 साल में डोनेट कर दूंगी। मैं कहा हाँ जब आपको करना पड़े आप डोनेट मत करिए, क्योंकि जब कुछ पैसे आपके मिलेंगे तो घर वालों को लगता है चलो ये कुछ एक प्रोडक्टिव काम कर रही है। अभी आपने लिया और डोनेट कर, घर वालों को फिर लगता है क्या बकवास दिन भर यही करती रहती है, अरे तुम्हारा ठीक हो गया रिलैक्स करो। समझ रहे हैं सर? तो मैं वॉलंटियर आपको बैकग्राउंड था, इसी बैकग्राउंड में है, इसीलिए रिप्लाई वगैरह करना, कोई विशेष क्वेश्चन हो आप पूछे सर। आप मुझे, मैं तो वो कहता हूँ लेवल 3, 4, 5 वाले आप मुझे फोन कर लीजिए। मैं तो सबको बोलता हूँ 3, 4, 5 में जो लोग आ जाए आप टाइम ले लीजिए मुझे, जैसे मुझे कई लोग मैसेज करते हैं मैं टाइम बता देता हूँ यहाँ इस टाइम पे आप कर लीजिए। कल आपके बैच में पूजा दीदी है, पूजा दीदी ने कल यही ग्रुप में मुझे प्राइवेटली लिखा कि भैया मुझे आपसे बात करनी है, मैं दीदी 5 बजे फोन कर लीजिएगा। दीदी ने 5:05 फोन किया, मैं कहीं बात कर रहा था, मैंने काट दिया, फिर मैंने देखा अच्छा पूजा दीदी, तो मैंने खुद ही कॉल किया। तो ऐसा नहीं, लेवल 3, 4, 5 जो आते हैं वो आप बात कर सकते हैं, लेकिन नियम का मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ सर। तो कोई ऐसी विशेष बात हो बताएं सर, अब क्या बात था बोले सर। जो क्वेश्चन था जो भावना जी जो पूछना चाह रहे हैं पूछे, अगर यहाँ पूछ सकते नहीं तो आप मुझे कॉल करिए पर्सनली कर लीजिए, छोड़िए। बहुत सारे लोग देखिए मैं मुकेश जैन सर हैं, मुकेश जैन सर ने मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछा है कि नहीं सर। मुकेश जैन सर का मेरे पास मैसेज आया, अस्मिता दीदी बैठती हैं, ये इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने रिप्लाई भी किया। आप मुझे सुधांशु जी हैं, ये भी मुझे पूछे थे तो मैं रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं। सुधांशु जी हैं ये पूछे थे, और मैं बताऊँ रेणु दीदी पूछी है, देखिए ये आपको ये दिख रही है क्या नाम है इनका, गरिमा दीदी है। गरिमा दीदी अक्सर फोन करके मैसेज करती है, बात करती है, मैं रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं। तो जो भी लोग हैं लेवल 3, 4, 5 वालों, मैं मानता हूँ आप देश योग के इनर फोल्ड में आ गए। अब आपको जो कुछ भी करना है, यहाँ पे परिवार जैसा है। कभी टाइम नहीं मिला तो मैं यही कहता हूँ हाँ अभी नहीं, बाद में करिए भैया। कुछ को तो बहुत बात रिपीट होते हैं अननेसेसरी। हाँ होता है, कोई बात नहीं। अच्छा और पूछे, मैं रिप्लाई कर पाया सर, आप मुझे अलग से कॉल करिए। मैं ये वॉलंटियर का बैकग्राउंड बता दिया, किस बैकग्राउंड ये सब लोग काम कर रहे हैं और क्यों ये मना किया जा रहा है। बात कोई बहुत जरूरत हो तो पूछे कभी भी। और तमाम मैं बताया ना क्वेश्चन ऐसे, रात में 12 बजे फोन किया, पानी में मेथी लूं कि हल्दी, पानी तो सुबह पीना है आपको, अरे एक दिन बिना हल्दी के पी लेते, अगले दिन सुबह पूछ लेते आप। लेकिन ये हुआ है 12 बजे रात फोन करके। हाँ शोभा दीदी बोले, कुछ पूछना दीदी? हाँ जी सर, नमस्कार सर। सर मैं मेरी बेटी को मतलब ज्वाइन कराना है। तो नहीं सर, उसका तो मोटापे का भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, सिर्फ मतलब संस्कारों के हिसाब से और आज का जो मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है उस हिसाब से। 17 साल की बेटी। नहीं पता, बच्चों का अलग डाइट है, बच्चों का डाइट अलग है, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, करा दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा और हाँ प्रमोद सर, मैं स्क्रीन पर आ रहा हूँ लाइन से, जो भी क्वेश्चन। प्रमोद सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, क्या हाल है सर? अच्छा सर मेरा क्वेश्चन था, मेरा जो वेट है ना सर 7 किलो के आसपास कम हो गया सर। और मतलब ऐसा लगता है आदमी सारे कपड़े सब कुछ ढीले हो गए। हाँ सर ये तो है ही, मेरे ही कपड़े रखे हुए 3 साल वाले। जी मेरे 3 साल पुराने सारे कपड़े रखे हुए हैं सर, अब थोड़ा थोड़ा फिट आने लगे हैं। अब मैं उनको अच्छा। हाँ और एक सर एक क्वेश्चन ये था, मेरा ब्रदर है वो मेडिकल रेप है एक, तो उसमें उन्होंने इसमें ज्वाइन करना है, तो उनका मोटापा है और शुगर है, तो कैसे ज्वाइन करा सकता हूँ उनको इसमें? आज आपके ग्रुप में एक लिंक आएगा, जिसको भी ज्वाइन करना वो आज एक ग्रुप आएगा, वो सिर्फ देश योग परिवार वाले अपने परिचितों को ज्वाइन, एक लिंक भेजा जाएगा, ठीक है सर? अच्छा अच्छा। हाँ वो लिंक उनको भेज के बोल दे क्लिक कर ले। ठीक है सर, ठीक है। आज एक लिंक आएगा, कल ही डिस्कस होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा ये बीना दीदी लिख रहे हैं, फेस पर स्पॉट्स और पिंपल के लिए कोई दीदी जल नीति का, जल नीति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप करिए जल नीति करिए, महीने 2 महीने में आपको असर दिखेगा। मैं एकदम पीछे की स्क्रीन से आ रहा हूँ। अच्छा अनिता दीदी लिख रहे हैं अनम्यूट, ठीक है। हाँ जिनका वीडियो आप है उनसे, उनका तो मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। थर्ड स्क्रीन में विभा दीदी हैं, और फिंगर रेस करें जिनको क्वेश्चन पूछना है, फिंगर रेस करें। हाँ पंजवानी सर। सर हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ सर मेरा सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है काफी, मीन्स वेट वगैरह तो काफी कम है, वो सही है, मुझे तो लगता है इसमें कोई इश्यू नहीं है। खाने पीने में जैसे हम चल रहे हैं वही, तो एक कल मैंने खाली काफी भूख लगी तो दोपहर में ऑफिस में खाना खाया, मीन्स वो
चावल और दाल खाए हाँ तो काफी हेवी लगा मुझे। हाँ, वो ऐसे ही है सर। नींद जैसा लगा मेरे को बहुत। रोटी खा लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। रोटी नहीं खाया मैंने सर अभी, रोटी तो मेरे को खाने की इच्छा भी नहीं होती है अभी, लेकिन ये खाने के बाद बहुत ही मुझे लगता है अभी कभी भूख भी बहुत लगती है अभी। और ऑफिस के अंदर हम जो है ये खाना ये सात्विक जो है वो सलाद खा ले जाता हूँ। हाँ और वो खा लेता हूँ, बाकी दूसरे अलग अलग डब्बे बना के जाता हूँ। ठीक और है। एक तो फोटो तो मैं भेज नहीं सकता हूँ अभी क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन है मोबाइल हाँ पे अभी। अच्छा सुबह सर मैं आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ बस। नेक्स्ट तो बात। बेसिकली क्या है, थोड़ा सा सिस्टम मुझे ऐसा है कि थोड़ा सुबह को नींद भी आती है और रात को सुबह 1 बजे सुबह उठ जाता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं बताता हूँ सर। जो ये रोटी दाल चावल खाने से क्या होगा मैं बताता हूँ। पहले जब ये 5 घंटे क्लास होती है सात्विक आहार की, उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता था, पता है ना। वो क्लास 5 घंटे क्लास छोटे छोटे होते होते 2 घंटे में, तो ये सारे पॉइंट चले गए। पहले की क्लास में एक ये पॉइंट था कि यह खाना खा के आपको कैसी फीलिंग आएगी। उसने बताता था जब आप कुछ दिन बाद दाल खाएंगे ये होगा, चावल खाएंगे होगा। अभी वो पॉइंट हट गया, वही पॉइंट पंजवानी सर बता रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, आप सभी लोगों ने किसी न किसी शराबी को देखा होगा, है कि नहीं। उसको देख के लगता है कितना बेवकूफ व्यक्ति है, सारा पैसा वेस्ट कर रहा है। लेकिन सभी लोग कोई ना कोई अपने मोहल्ले में गांव में किसी न किसी शराबी को जानते हैं, देख के लगता होगा सारा पैसा वेस्ट करता है, ये नहीं अपने घर परिवार का ध्यान दे, है कि नहीं। ऐसा लगता है सभी को, देखा है, सभी लोग जानते हो किसी न किसी को जो शराब पीता है, नशे में घूमता है, दिन भर कमाता है, रात को शराब पी के जो है नाली में गिरता है, सड़क पे गिरता है। और आप उसको जब होश में रहता है उसको समझाते भी भाई ऐसा मत किया करो, हाँ यार पी लेता हूँ तो ध्यान नहीं रहता है। ऐसा सभी लोग एक दो लोग जानते हैं सभी लोग। यस लिखिएगा, हाँ ये मैं जानता हूँ। यस लिखिएगा, हाँ सभी लोग जानते हैं। सभी लोग ही जानते होंगे, ऐसा किसी न किसी एक व्यक्ति को जानते हैं। और आपको देख के लगता है कि यार ये व्यक्ति क्यों शराब पीता है, सुधर जाए तो अपने बच्चे को पढ़ाए, अपना ये करे वो करे। अब आप लोग जिस स्टेज में आ चुके हैं खाना खा के, 3 महीने 4 महीने, जिसका भी 4 महीने हो गया है, अब 4 महीने पहले का अपना जब आप खुद को देखेंगे आपको वही फीलिंग आएगी अपने लिए जो शराबी को देख के। आपको पता नहीं कि दाल चावल भी एक नशा है, ये शराब जैसा नशा करता है शरीर में। जो शराबी रहता है उसको थोड़ा पता है मैं शराब पी रहा हूँ, तो आराम से नाली में गिर जाता है, सड़क पे गिर जाता है, उसको उस समय नहीं पता चलता है। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये दाल चावल भी एक नशा का पदार्थ है। जब आप उस नशे में थे तो आपको ये बात पता नहीं थी, अभी नशा उतर गया है। अब देखिए कैसे पंजवानी सरकार ने खाया, नींद आ गया एकदम। जैसे जो शराबी को जो नशा होता है, अब आप लोगों को दाल चावल रोटी खा के वो नशा आएगा। अब मैं उस क्लास में, पहली क्लास में जो 5 घंटे वाली क्लास में बताता था तो लोग हंसते थे, अरे ये क्या है, क्या दाल चावल ये शराब है क्या, मैं शराब पी रहा हूँ। तो मैं बोलता था कि जब 3 महीने खाइए तो सातवीं बार, फिर 3 महीने बाद आपको समझ में आएगा। 3 महीने बाद मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं रोटी खाया तो गिर पड़ा, होश ही नहीं, मतलब बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़ा। कंट्रोल शराबी एकदम गिर पाता है, ऐसा ही जो 4 महीना हो जाए आप रोटी खा के देखिए आप गिर पड़ेंगे। तो ये पूरा समाज, आपको पता नहीं पंजवानी सर कि ये आप तो साइंटिस्ट व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हूँ पूरा समाज सर ये रोटी दाल चावल के नशे में घूम रहा है। सब पगलाए हुए घूम रहे हैं कि होश नहीं रहा। जैसे आप शराबी को देख के फीलिंग आती है, अब आप अपना 4 महीने पहले का सोचिए, आप किस नशे में घूम रहे थे। जो नशा अभी आपको कह रहे हैं दाल चावल खा के आपको बेहोश हो गए या नींद आ गई, पहले भी नींद आती थी। तो आप सोचे पहले कितने ही ऐसे घूम रहे, पगलाए घूम रहे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो इसीलिए पहला दिमाग जो राजसिक तामसिक वालों का दिमाग बुद्धि काम नहीं करता है। तो ये सर अब आप उस स्तर पे आ गए, आप सात्विक डोमेन में पहुंच गए। अब आप किसी दिन पंजवानी सर एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, एक दिन 4 रोटी खा के देखिए क्या होगा। आपको लगे आज तो शराब पी लिया, ऐसी ही फीलिंग आएगी। ये रोटी दाल चावल भी एक नशा है, हम सभी लोग उस नशे में घूम रहे हैं, ये हमें पता नहीं। ऐसे उल्टे साधे काम हो जाते हैं। कोई सात्विक आहार लेके जरा कोई, मैं तो कह रहा हूँ आप 100 जो भी है क्रिमिनल्स को लीजिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप जाइए जेल से 100 क्रिमिनल्स को लीजिए और आप यही 3 महीने यही आहार खिला दीजिए, फिर देखिए उनका बिहेवियर 3 महीने बाद ये सब निकल जाए। जब तक वो नशे में रहते हैं उनका क्या, अभी क्रिमिनल नशे में रहता है, रोटी दाल चावल बाहर भी खाया है, अंदर भी उसको ये मिलता है, दिन भर से निकल जाऊं तो उसको ये बताऊंगा, उसको ये करूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा। आप उसको जेल में सात्विक आहार दीजिए, देखिए उसका दिमाग बदल जाएगा, वो तुरंत सही में सही व्यक्ति बन के निकलेगा। नशे में बाहर घूम रहा था, अंदर आपने उसको एक कमरे में रख के खान, नशा तो भी वही है, एग्जैक्टली वही नशा है। तो मैं पंजवानी सर आंसर, आप चावल के नशे में हैं,
अब आपने चावल को अब अनुभव वास्ते देख लिया कि इसमें क्या नशा छुपा है। आप रोटी खाई तब और समझ में आएगा सर। ये पूरा समाज एक नशे में घूम रहा है सर। सर ये मेरे रिपोर्ट मैंने कराए ना 3 दिन हाँ। पहले, तो सबके सब एकदम नॉर्मल हो गए हैं। सब सर एकदम सात्विक आहार में आयु सत्व बल आरोग्य। अब आरोगी हो गए तो निरोगी, रोग तो चला ही जाएगा सर। मैं जानता हूँ इसमें कोई भी मीन्स एकदम नॉर्मल रिपोर्ट है। बिल्कुल सर, एकदम सात्विक आहार ऐसा ही है। चलिए फिंगर रेस करिए जिसका नेक्स्ट दिलीप सर। अच्छा एक मिनट, सुभाष सर ने भी उठा दिया। एक मिनट, जिसको मैं बोल दिया हूँ सुभाष सर ने। हाँ एक मिनट, सुभाष सर को बोल लेता हूँ। हाँ जी सर, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ जी सर, नमस्ते सर। बोलिए सुभाष जी, नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? आ रही सर, आ रही, बोलिए जी। मेरे एक रिलेटिव को किडनी की प्रॉब्लम है, उनका क्रेटिनाइन और ब्लड यूरिया काफी बढ़ा हुआ है जी। तो डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए कहा है। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या कुछ यहाँ आपके द्वारा भी कुछ उसमें से उनको सर मैं बताऊं, अगर डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है उनको डायलिसिस कराएं, लेकिन पैरेलल में ये सात्विक आहार भी लेते हैं। डॉक्टर से पूछ के बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। हालांकि इसके लिए जो वो वाले हैं जो अगर महीने भर का समय अगर आप महीने भर उसको हटा सकते हैं, तो जो शर्मा जी का दावा है कि बी प्रोपोलिस लेने से जरूरत नहीं पड़ेगी डायलिसिस। अच्छा। बी प्रोपोलिस और अश्वगंधा इंग्लिश हनी वाला 2 चीज है सर जी। तो अगर वो लेंगे तो शर्मा जी इस बात को बहुत क्लेम करते, तो आप लोग लेंगे तो हमारी भी लर्निंग, क्योंकि मैं भी उतना जानता नहीं सर। लेकिन शर्मा जी ने कहा कि हाँ बहुत लोगों का डायलिसिस मैंने रोका है। तो अगर 1 महीने हम रुक सकते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करें, नहीं तो सलाह ये है कि आप, जैसे मेरी सलाह तो है कि आप प्रॉपर जो अगर ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोलते हैं वो कराएं, पैरेलल में ये सब कुछ लेते हैं, जल्दी से रिकवर हो जाएगा सर। जी जी ठीक है, धन्यवाद। देखिए कृष्ण मुरारी सर का जी सर, उस दिन जल बस्ती खाए, खिचड़ी खाए तो नशा ही हो गया था। कल दिन में थोड़ा चावल खाया तो नशा गया। एक बार रोटी खा के देखिए सर, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जिस दिन रोटी खाया मैं गिर पड़ा था। मुझे याद है मैं ऑफिस से आया और उस दिन कुछ याद नहीं क्या था, तो घर में अच्छा कोई पूजा थी, मुझे वो रोटी खाना था तो पूड़ी खाया। नॉर्मली लंच में आता हूँ 1 बजे आता हूँ, 2 बजे तक चला जाता हूँ लंच करके। अब उस दिन मैं लंच आया, वो पूजा थी, मैंने खाया और खाने के बाद अम्मा बोला मैं 5 मिनट लेट लेता हूँ। 5 मिनट लेट लेता, फिर 4 बज गया। मैं 4 बजे अम्मा करी ऑफिस नहीं जाओगे? मैं कहा तो हाफ डे छुट्टी हो गया आपको। 4 बज गया तो फिर ऑफिस में नहीं गया, हाफ डे छुट्टी ले लिया। तो ऐसा ही है, चूंकि वो मेरा अनुभव है कि हाँ रोटी वगैरह खाने से क्या होता है। अच्छा चलिए हिना दीदी। हाँ दीदी आप बोले, आपका वजन शायद मुझे भावना दीदी बोला था कि हिना दीदी से क्वेश्चन है इनका। बोले दीदी। हाँ आपने मेरे को राइस खाने का बोला था तो मैंने 1 वीक राइस खाया था तो मेरा शुगर बढ़ गया। ठीक है, राइस खाने क्यों बोला दीदी? 70 हो गया। राइस खाने क्यों बोला दीदी? आपने बोला था मेरा वजन कम था ना, तो तुमने बोला था कि राइस खाओ, राइस चालू करो, तो मैंने राइस खाया। अच्छा दीदी अभी आप शुगर कितना हो गया सर? 270 हो गया और कल मापा तो 221 होता था। हाँ दीदी, ये जैसे राइस खाने से शुरू में शुगर बढ़ता है। अभी मेरे हिसाब से अगर वजन, देखिए अब आपको ये देखना है कि मुझे राइस प्रायोरिटी है या वजन प्रायोरिटी। अगर आपकी राइस वजन प्रायोरिटी है तो आप चावल खाइए, शुगर की चिंता छोड़ दीजिए। और अगर शुगर की प्रायोरिटी है आपका तो आप चावल न खा के मीठे फल खाइए, केला पपीता खाइए, उससे आपका वजन भी नॉर्मल मतलब घटेगा नहीं, नॉर्मल के रेंज में रहेगा और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। आप केला खाइए, 3 केला दीजिए सुबह, 3 केला शाम को, 1 किलो कच्चे केले की सब्जी खाती हूँ, कच्चे केले खाती हूँ, कच्चे केले की सब्जी खाती हूँ। कच्चे केले का दीदी जो है उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसमें जो अभी कार्बोहाइड्रेट वाली स्टेज पहुंची नहीं। पका हुआ केला खाइए, कच्चा केला पका केला में बहुत अंतर होता है। तो डायबिटीज नहीं बढ़ जाएगा ना? कुछ नहीं बढ़ेगा दीदी, आप खा के देख कर लीजिए। आपने चावल खा के एक्सपेरिमेंट कर लिया, 1 वीक वो भी खा के देख लीजिए, कुछ नहीं बढ़ेगा दीदी। तो आप चावल छोड़ दीजिए, 4 केला सुबह 4 केला शाम को खाइए, अब कुछ नहीं बढ़ेगा। और उन्होंने बताया था कि वो अपने सोयाबीन मिल्क लेना है। सोयाबीन नहीं सर, आप सोयाबीन मिल्क न लीजिए, सोयाबीन मिल्क लेंगे तो शुगर लौट के आएगा। अच्छा। आप अगर लेना है तो तिल का दूध लीजिए या साथ, मैं क्यों बता रहा हूँ, सोयाबीन जो है सबसे हैवी प्रोटीन एलिमेंट है प्रकृति में पाया जाने वाला। इतना कॉम्प्लेक्स है, जब स्टमक में जाएगा तो आपके शरीर को बहुत काम करना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, और जितना ज्यादा अंदर काम होगा उतना ही ज्यादा एसिड जनरेट होगा और उतनी ही बड़ी बीमारी आएगी। इसीलिए अगर आप फूड बहुत सिंपल खाना है,
तो जैसे ये आप तिल का दूध लेते हैं, ये सिंपल फूड है, उसको पचाने के लिए पेट को बहुत ज्यादा काम नहीं करना। तिल का दूध रात को लिए तो चले? बिल्कुल ले हाँ, सकते हैं, तो ले भी सकते हैं आप, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। बरोबर है। और क्या बोले? देखिए आपके लिए, देखिए हिना दीदी आपके लिए, देखिए मुकेश जैन सर लिख रहे हैं कि 6 केला खाता हूँ कुछ भी नहीं होता। देखिए आपके सामने ही है, अब ऐसे मेरा शुगर नॉर्मल तो हो जाएगा ना? क्या पहले पहले जैसा नॉर्मल तो हो जाएगा ना शुगर दीदी मेरा? आप करिए, तो एक बार करिए, नहीं होगा तो बताइएगा। मेडिसिन तो बंद हो गई है 2 महीने से। बिल्कुल सर, मेडिसिन तो वही करेगा, नेसेसरी क्या चीज है, क्या मैं 22 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया है वो फॉलो करना। हाँ कोई बात नहीं, आप करें। अभी राइस नहीं चालू किया, वो आपको अगले वीक बोला था तब मैंने किया, एक वीक हाँ, लेके ठीक। देखा बढ़ गया, इसलिए मैंने बंद कर दिया। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये देखिए रितेश सर लिख रहे हैं कि रिंग वर्म और एक्जिमा का उपचार बताएं। सर ये जो जल नेति क्रिया ये बहुत ही लाभ करेगी। ये जो शरीर, मैं आपको बार बार उस ग्रुप में बोला, शरीर शोधन क्रियाएं सभी लोग अभ्यास में रखें। जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप ब्रश थोड़े से करते हैं कि जब मेरे पायरिया जाए तभी मैं ब्रश करूंगा, वैसे शरीर शोधन है। ये आपके शरीर का जो ब्रश वाली एक्टिविटी, सभी लोग प्लीज क्रियाओं को स्वीकार करें और उसको रेगुलर अभ्यास में लाएं। सिर्फ बीमार हो जाएं तभी क्रिया करेंगे ऐसा नहीं। तो जैसे सर आप रिंग वर्म और एक्जिमा बता रहे हैं, रिंग वर्म और एक्जिमा में जल नेति क्रिया बहुत बहुत लाभदायक है। आंवला खाएं सर, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। खीरे का जूस लें, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो इसमें क्या कहते हैं हनी प्रोडक्ट में लेना चाहे तो मैंने एक पोस्ट बना दी। जो हनी वाली पोस्ट मैंने बनाई है वो शर्मा जी से कंसल्ट करके बनाई है, क्योंकि उसमें बहुत लोग कंफ्यूजन है, मैं बी पोलन लूं कि ये लूं वो लूं। वो पोस्ट मैंने शर्मा जी बोला, शर्मा जी कुछ कॉमन बताइए जो सब लोग लें और सबको फायदा हो जाए। ये नहीं कि अभी इनको बोल दिया बी पोलन, उनको बोल दिया ये, उनको बोल दिया ये, और हर आदमी कंफ्यूज है मुझे क्या बोलेंगे। तो वो कॉमन एक बता दिया कि आप सुबह 7:30 बजे प्रोपोलिस टिंचर ले लीजिए, 8 बजे अश्वगंधा का शहद ले लीजिए जो अश्वगंधा वाला, फिर 8:30 बजे के आसपास वो ले लीजिए, उसमें टाइम लिखा हुआ है। 8:30 बजे आप अपना ये लेंगे स्प्राउट वगैरह खाइए, 9:30 बजे लिखा हुआ है 1 चम्मच बी पोलन ले लीजिए, और शाम को 7:30 बजे एक राइस ले लीजिए। ये यही 4 प्रोडक्ट है। शर्मा जी इसी चीज को कभी ये कभी वो कभी ये करते रहते हैं। तो मैं बोला अगर ये चारों एक साथ ले किसी कोई नुकसान है, बोले नहीं किसी कोई नुकसान नहीं। तो मैं ही बोला एक कॉमन पोस्ट बनाए जो हर व्यक्ति ले उसको फायदा हो जाए, आपको बी पोलन का भी मिल जाए, आपको ये मिल जाए 3 महीने के लिए। शर्मा जी के प्रोडक्ट काफी महंगा भी, मैं भी देखा बहुत, मैंने भी मंगाया 1600 रुपए का शहद, 3-4 दिन खाया अभी आधा हो गया। तो एक बात सही है, इतना महंगा लेना मुश्किल है थोड़ा सा। तो उसमें मैंने शर्मा जी बोला भाई ये तो हमेशा सब आदमी खा नहीं सकता। तो उनका कहना था कम से कम सर 2-3 महीने बोले लोग फॉलो करेंगे तो अंदर का जो क्लींजिंग एक्टिविटी जल्दी से। इसीलिए मैंने अगर क्लास में याद हो तो क्लास मैंने बोला है कि आप 3 महीने के लिए लीजिए बस। 3 महीने बाद आप उन्हें क्या कहते हैं उसके हिसाब से आपकी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी आप उसको वो कर सकते हैं, नहीं वो आप तो मैं तो कह रहा मुझे बड़ा महंगा लग रहा है। मैं तो 1600 रुपये का इतना बड़ा आया था, अभी आधा हो चुका है, 5-6 दिन हुए। लेकिन उसके बेनिफिट कुछ होंगे जरूर। जैसे कल एक मुझे फीडबैक आया, एक देश योग के बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, वो तो अब देश योग में जुड़े नहीं है, तो मैं उनका फीडबैक मेरे पास आया कि कि वो देश योग जुड़े नहीं, बोले भैया मैंने आपका ऐड देखा था तो मैंने इस शहद ऑर्डर किया, अब मुझे खांसी प्रॉब्लम थी और खाया 1 ही दिन में नॉर्मल हो गया। खांसी प्रॉब्लम बहुत दिन से काफी इलाज चल रहा था उनका। और जो उन्होंने मुझे भी मैंने पूछा आपने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उन्होंने इतना बताया कि बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है, 1 ही दिन में सब ठीक हो गया। उन्होंने खांसी देख के ऑर्डर किया। तो ये जैसे फीडबैक आया। प्रोस्टेट वाले जो फीडबैक आए, प्रोस्टेट वाले ग्रुप में जितने जो अब तक 4-5 लोग ऐसे हो चुके हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा प्रोस्टेट की समस्या सॉल्व करने की तरफ मैं बढ़ पा रहा हूँ, किसी का यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हुई, ऐसे कई लोग बता चुके हैं। तो निश्चित रूप से सब प्रोडक्ट अच्छे हैं, महंगे भी हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखें। तो इसीलिए मैं क्लास में भी जैसे बोला तो मैंने ये भी नहीं बोला कि आप ये प्रोडक्ट, मैंने यही बोला कि भाई आप अपने एरिया में बी कीपर देख लीजिए। अब हो सकता है आपके एरिया में कोई मधुमक्खी पालन वाला हो जो सस्ते में दे दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं हनी बता पाया सर एक्जिमा के बारे में। मैंने हाँ ओवरऑल हनी प्रोडक्ट बारे में बता दिया। वो जो पोस्ट है मधुमक्खी माता का प्रसाद, वो इसीलिए बना था कि आप लोग जो है एक कॉमन लीजिए, कॉमन फॉर्मूला। आप ये मत पूछिए कौन सा शहद लूँ, कौन सा ये लूँ वो लूँ, कुछ नहीं, ये कॉमन प्रोडक्ट है, आप उसको खाइए 3 महीने आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है ये उर्मिला दीदी। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, आवाज आ रहा है सर? आ रही है।
हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने ना 2 अगस्त से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है। अच्छा। तो मैं अभी लेवल 3 में हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, लेवल 3 तभी हाँ। लेवल 3 क्लास में नहीं। हाँ नहीं वही तो कंफर्म कर रही हूँ। हाँ। और मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया है, मतलब मेरा वेट तो मैंने किया नहीं, ये कोरोना की वजह से बाहर नहीं गए तो वेट पता नहीं, लेकिन ऐसे तो ओवरऑल दिखता है कि बहुत मेरा वेट कम हो गया है। कपड़ों से तो पता चलता है, मतलब वेट कम हो रहा है और अच्छा भी बहुत लग रहा है मेरे को, हल्का सा लग रहा है, बहुत काम करने में अच्छा लगता है, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन हाँ। मेरा एक प्रॉब्लम है सर, मेरे को ना बहुत पिगमेंटेशन है चेहरे पे, बहुत ज्यादा हो गया है। आप दीदी खीरे का जूस पिए, खीरे का जूस पिए और जल नेति क्रिया करें, बहुत लाभ। हाँ वो तो मैंने चालू किया अभी, परसों ही किया ना मैंने। हाँ 3 महीने, करीब 3 महीने बाद। हाँ क्या? और वैसा मेरे को पूरा मेरे बॉडी पे ना वो लाइकन प्लैनस करके डिसीज है स्किन का। अच्छा ठीक है। लाइकन प्लैनस तो छोटा छोटा ऐसा दाना दाना आता है, तो मेरे पैर पे है, मेरे दोनों हाथ पे है, और अभी मेरे पीछे पीठ पे भी आने लगा है वो। यहाँ दीदी दाना मैं आपको बताऊं, पका हुआ केला हाँ। लीजिए, उसको खूब हाँ। रगड़ के हाथ से पीस लीजिए, ठीक है, एकदम पके हुए हाँ। केले को। हाँ। मिक्सी में चाहते जो आपको लगे, हल्का सा लेप टाइप, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, 2 नींबू 3 नींबू निचोड़ लीजिए। हाँ। और उसको मिला के जहां भी आपको दाने हैं ऐसे लगा लीजिए, लेप लगा के छोड़ दीजिए और 2 घंटे तक रहने दीजिए, 2 घंटे बाद धुल लीजिए। हाँ क्या? आपको हाँ 1-2 दिन में ही आराम मिलेगा। हाँ मतलब पूरा है, मैं बॉम्बे से हूँ ना, मैं इतना दवाई किया स्किन के डॉक्टर के पास, सभी को दिया, तो डॉक्टर बोल रहे नहीं वो तो ऐसे पूरे बॉडी पे होगा आपके। आप दीदी ये करिए 2 दिन। अच्छा आप दृष्टि मैम की मम्मी हैं? हाँ दृष्टि मैम आपके बच्चे हैं या अलग हैं? एक उर्मिला। नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपका पोल देखता तो मुझे लगता तो वही उर्मिला है। उनका एक हाँ, गुरुकुल हाँ के और बच्चे एक हैं। उर्मिला है। हाँ 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 दृष्टि और मयंक गुरुकुल के बच्चे हैं, तो उनकी मम्मी का नाम भी उर्मिला है। तो मैं हाँ। तो फिर मैं आपको बाद में, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको पर्सनल नंबर पे फोन कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नंबर है, हाँ, लेवल हाँ। 3 वाले कर सकते हैं। बस कभी मैं ऑफिस में भी रहता हूँ, कोई मीटिंग में रहा, कभी टाइम रहा तो मैं कभी काट देता हूँ। टाइम व्हाट्सएप पे टाइम पूछूंगी ना, टाइम ले लूंगी मैं। बता देता हूँ भाई, आप इस टाइम पे कॉल कर लीजिए। हाँ। और मेरी एक बहन की लड़की है, अभी वो 17 साल की है सर, तो उसका ना इतना वेट बढ़ गया, पूछो मत, मतलब बहुत ही वेट बढ़ गया। तो उसको अभी 5 तारीख से चालू है ना नया क्लास। हाँ 5 से, कल से। हाँ तो उनको ऐसे बच्चों के ग्रुप में ऐड होगी या बड़े के ग्रुप में ऐड होगी वो? बड़े वाले 17 वाले, वहाँ बच्चों को बोर हो जाए। हाँ तो ये उसको इतना डाइट पूरा खाने करने को होएगा सर? वो बहुत खाती है मतलब। खा लेंगे सर। संडे मंडे हल्दी वाले घर का खाना खाया, ट्यूसडे से बुखार है, अपने घर का दाल चावल रोटी मिल्क फ्रूट खा रही हूँ, 1 जुलाई से 100% फॉलो करें सर, अब कैसे करूँ? ट्यूसडे 101 दीदी गिलोय का जो है वो पीजिए, फीवर नॉर्मल करने के लिए। हाँ दीदी कोई बात नहीं, शादी वाले घर में तो होता है, कभी ऐसा मजबूरी हो गया, अभी ऐसे ठीक है। आप दीदी वो करिए, गिलोय का काढ़ा बना के तो बुखार नॉर्मल हो जाएगा। और अगर जल बस्ती क्रिया सीख लियो, जल बस्ती कर ली, तुरंत ही नॉर्मल हो जाएगा। फीवर हो, जल बस्ती क्रिया तुरंत ही लाभदायक है, मिनट भर में आपका बुखार चला जाएगा। अच्छा, और जिसको पूछना मैं पीछे से आता हूँ एक बार फिर से, ठीक है 1 मिनट। अच्छा निधि दीदी 1 मिनट आइए, जिनका भी वो क्वेश्चन प्लीज फिंगर रेज करेंगे इधर। अच्छा जितेंद्र सर, हाँ पूछे सर। निधि दीदी आता हूँ, स्मिता दीदी आता हूँ, बोले सर। नमस्ते सर। हाँ बताएं सर। नमस्ते सर, मैसेज को फाइल्स से बहुत दिक्कत है। फाइल्स का? जी। अच्छा। तो उनको जल बस्ती करा सकते हैं कि नहीं? हाँ करा सकते हैं जल बस्ती, तो उसमें क्या बहुत वो तो रबड़ का पाइप जाएगा उतना, मान थोड़ा वहाँ क्या होता है एनस के रास्ते में कभी फोड़े वगैरह होते हैं, तो ये पाइप फोड़े टाइप सर, फोड़े टाइप है सर, दवा करा रहे हैं लेकिन जो है स्वेलिंग खत्म नहीं हो रही है। नहीं एक बार जल बस्ती करा दें सर, जल बस्ती प्लास्टिक वाले पाइप से करें तो अच्छा होगा, चला जाएगा आराम से, लाभ। अच्छा आइए आर्यन नचकेता। अच्छा आपका आलोक नाम है ना सर? आलोक भगत। हाँ आलोक है मेरा नाम, वो बेटे की आईडी से। अच्छा ठीक है, बताएं सर। नमस्कार। हम ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट लेते हैं, कल एक दोस्त से मिलना हुआ, कहते 10 बादाम तो ऊपर नाश्ते में नहीं लेने चाहिए आपको, आप अन्य ड्राई फ्रूट 10 बादाम कह रहे हैं, 10 बादाम तो ऊपर नहीं लेने चाहिए, मैं 30 के करीब ले रहा हूँ।
फिर से बोले सर, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोले सर। वो कह रहा है कि 10 बादाम से ऊपर नहीं खाने चाहिए। हाँ ये बात तो सही है, 10 सही बात। मैं 30 बादाम खा रहा हूँ, तो इसकी नहीं क्या है? नहीं खाना है सर, मैं बता रहा हूँ, ये मैं ड्राई फ्रूट का बताया था। कुछ लोग क्या होता है नॉर्मल, आप समाज में देखिए, मैं ये क्वेश्चन आंसर करता हूँ। बहुत लोग क्या होता है ना समाज में देखिए, मैं 1 किलो काजू, मैं 1 मुट्ठी काजू खा लेता हूँ। काजू और बादाम 2 ऐसे तत्व हैं, आपका शरीर जितना पचा सकता है उसका एक लिमिट है। 8-10 के ऊपर शरीर पचा ही नहीं सकता। उसके बाद आप चाहे 1 मुट्ठी खा लीजिए, वो सारा लैट्रिन के रास्ते निकलेगा। तो काजू बादाम अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो ज्यादा खाने में कोई बहादुरी नहीं है सर, वो अननेसेसरी एनएस के रास्ते निकल जाने वाला है। काजू बादाम एक लिमिटेड खाइए, जैसे बादाम का कहा जाता है सर 8 से 10 बादाम, काजू भी ऐसे 8 से 10। इससे ज्यादा खाएंगे उतना शरीर पचा ही नहीं सकता, वो निकल जाएगा एनएस के रास्ते, पीस के पीसा हुआ निकला रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ड्राई फ्रूट इसीलिए क्वांटिटी बोली जाती है, 20-25 किशमिश लीजिए, 4 छुहारा लीजिए, या जो वो बोला गया वो इसीलिए बोला गया सर। अब ये सब पता नहीं, ये 5 घंटे वाली क्लास का क्वेश्चन है वही आप लोग पूछ रहे हैं जो मिसिंग है क्लास में। हाँ कहाँ गए, 1 मिनट। हेलो सर, आंसर कर पाए सर? तो आप वैसे करें सर, आप 8-10 बादाम, 8-10 काजू, 4 छुहारा, 20-25 किशमिश, ऐसे ही लें सर। ठीक है सर, आंसर कर पाए सर? अनम्यूट कर लीजिए। ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक, थैंक यू सर। स्मिता दीदी, जिसका भी आंसर से परेशान ना होइएगा अगर आंसर नहीं पाया। नमस्ते सर। हाँ जी बोले जी, नमस्ते सर। मेरे मिस्टर से बात करना है ना। हाँ हाँ बताएं सर, बताएं सर। आवाज सही नहीं आ रहा है, कट क्या रहा है? 2 मोबाइल ऑन है क्या लग रहा है? एक इको आ रही है मुझे लग रहा है हल्का सा। हाँ सर, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ बोलो सर। मेरे मिस्टर को नहीं क्या पाइल्स की प्रॉब्लम कुछ दिनों से हो रही है, और वहाँ पेन भी हो रहा है बहुत, और ब्लीडिंग भी हो रही है। हाँ आप सर, मैं बता रहा हूँ, देखिए आप पाइल्स वाले जो भी लोग हैं, एक तो जल बस्ती क्रिया करें, उससे लाभ होगा। और जो इसमें वो वाला केला खूब खाएं सर। अभी आप ग्रुप में जाए तो मैं बता दूं, पाइल्स वाले लोगों को क्या, पाइल्स ही नहीं, एसिडिटी की समस्या से किसी को भी, एसिडिटी नहीं, पाचन तंत्र का कोई भी रोग हो, तो मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप देखेंगे ग्रुप में आना वही रिप्लाई आता है। तो मैं बताता हूँ, ये आपको टुकड़ों में लोग बताते हैं, मैं आपको एकदम बताता हूँ, सभी लोग बताता हूँ। पाचन तंत्र के रोग हो तो हमें क्या करना चाहिए, और जिसको रोग नहीं है वो भी ये काम करें। जो भी हम खाना खाते हैं, आपको पता है कि यह खाना अंदर जाके टूटता है, तभी आपको ऊर्जा मिलती है। यह खाना तोड़ने के लिए भगवान ने 2 सिस्टम हमें दे रखा है, एक दे रखा है मुंह में, एक दे रखा है पेट में। यही 2 जगह खाने की ब्रेकिंग होती है। बाकी सब जगह खाना है तो पास करता है या एब्जॉर्ब होता है। नॉर्मल क्या होता है, जो बताया ना, सात्विक रूल क्या है, 80% खाने की ब्रेकिंग मुंह में होनी चाहिए, अब 20% होनी चाहिए स्टमक में। अब हम लोगों के पास इतना बिजी हो गए हैं कि हम 20% यहाँ करते हैं, 80% छोड़ देते हैं अंदर के लिए। तो बेचारा जिसको 20% काम करना है उससे आप 4 गुना काम कराते हैं। इसीलिए आप गुरुकुल जो बच्चे, प्रियांशी तो है दीदी के, क्यों मैं रोज बोलता हूँ मैंने खाने को चबा चबा के खाया, वहां तो मैं गाना बोलता हूँ बच्चों से गाने के लिए। असली चीज ये है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोग ना हो। आज से सभी लोग, मैं कह रहा हूँ वहाँ बच्चों ने बोलता हूँ, आप लोग जितना भी खाना खाने अगर आधे घंटे लग रहा है, आज से उसको 45 मिनट कर लीजिए, लेकिन खूब चबा चबा के खाइए। आप चबा के खाएंगे सर तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के 90% रोग यहीं से ठीक हो जाएंगे, अगर आप खाने को खूब चबाना शुरू कर दीजिए। यह पहला सलूशन है। ठीक है, ऐसे 8-10 पॉइंट उसमें लिखे हुए, आप खाने को खूब चबा चबा खाइए। जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोग जिनको पाइल्स नहीं है मैं उनको भी कह रहा हूँ, बच्चे हैं घर में हैं, सबको बताएं कि खाने को 80% यही कर लो। आप जितना यहाँ किए रहेंगे उतना ही स्टमक में एसिड की जरूरत कम पड़ेगी। अगर आप यहाँ कम निकाल देते, सपोज आपने यहाँ कम चबाया, जल्दी जल्दी खा लिया, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, बिजी हैं, आपने गड़ करके खा लिया, बेचारा स्टमक क्या करेगा, उसको एसिड निकालेगा, एसिड से उसको गलाता है। अब एसिड निकालेगा तो एसिड तो पचाने के लिए तो जितना चाहिए 100 ग्राम चाहिए, अब निकालना पड़ा उसको 1 किलो, तो जो 900 ग्राम एसिड है वो कहाँ जाएगा, वो इधर उधर कहीं पाइल्स देगा, कहीं अल्सर देगा, वही सब करता है। तो आप यहीं पे समस्या का हल है, मुंह में ही। इसीलिए गुरुकुल क्लास जो बच्चे, जो मैं वहां बोलता हूँ, रोज बच्चे गाना गाते हैं, और मैं सबको बोलता हूँ उस पर नंबर जानबूझ के रखा हुआ है कि नंबर रखो, नहीं तो नहीं बोलोगे नंबर कट जाएगा। उद्देश्य यही है बच्चे खूब चबा चबा कर खाएं तो उनको ये रोग
तो पाइल्स के लिए सर पहला रूट यहाँ से है। दूसरा ये है कि आप जैसे अभी कपालभाति बताऊंगा, अग्निसार क्रिया बताऊंगा, जल बस्ती क्रिया बताऊंगा, ये सब आगे आने वाला है। अग्निसार इसी मंडे को है, ये सब बहुत लाभ करेगा सर। और उसके अलावा सात्विक खाना खाएं, खाने में पपीता खूब खाएं सर। जिनको भी पाइल का प्रॉब्लम है पपीता खूब खाएं, पका हुआ पपीता खाएं, केले खाएं। इसका मैं बता रहा हूँ हेल्दी पर्सन, जैसे आपको लग रहा है मुझे तो पाइल्स नहीं है, मैं इसका आपको एक फार्मूला बताता हूँ कैसे आप जानेगा आप हेल्दी हैं नहीं। कभी आपने अपना लैट्रिन करते तो अपना लैट्रिन देखा ही होगा सर। अगर आपकी लैट्रिन कम से कम इतनी मोटी नहीं निकलती, पूरा एक मोटा निकले जैसे एनस के रास्ते, वो सेप कहाँ से लेता है? एनस के अंदर पाइप जैसा सेप है, इसीलिए लैट्रिन एकदम पाइप बन के निकलती है, मोटा सा निकलता है। तो कहा जाता है कि अगर केले जैसा लैट्रिन आपका नहीं निकल रहा है तो आप हेल्दी नहीं है। मैं बता दिया, एक लाइन का पैमाना बता दिया, जिनकी पतली लैट्रिन पे छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं, इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपका जितना मोटा लैट्रिन निकले और लंबा होता है ना, कि जो जितना लंबा निकलता है ऐसे निकलता ही रहता है, देखिए लंबा सा निकलता है फिर कहीं जाकर ब्रेक होता है। जितना जिसका लंबा निकले उतना वो हेल्दी व्यक्ति है। ये हेल्थ का एक परिभाषा बता रहा हूँ। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे स्ट्रांग रखना है, आप अपना लैट्रिन देख के समझ सकते हैं मैं हेल्दी हूँ या नहीं। आप देखिए मेरा लैट्रिन एकदम केले जैसा निकल रहा है, जैसे पूरा केला ही निकल रहा है तो क्या होगा, एनस के रास्ते पूरा केला ही निकल रहा है, वैसा ही निकलना चाहिए। तो इसीलिए सर केला और पपीता ये 2 चीज खाएं सर। उसके अलावा जो 8, 16, 32 की एक्सरसाइज बताई जाती है वो करें, और जल बस्ती क्रिया, इतना ही करेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी जो हनी बी में जो प्रोडक्ट है वो है बी प्रोपोलिस। बी प्रोपोलिस इसके लिए डायरेक्ट लाभ है। ठीक है सर, मैं रिप्लाई कर पाया सर? इसमें दीदी बोले। अभी जो तकलीफ है तो अभी मैं खाने में क्या लूं? क्या सर फिर बोले? अभी जो तकलीफ है तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ सर, अभी के लिए बता रहा हूँ। आप आज से पहले खाने में जो सात्विक आहार तो ले ही रहे हैं, आप उसको और चबा चबा खाना शुरू कर दीजिए। खूब चबा के आराम से 15 मिनट ज्यादा समय लगाइए, खूब चबा के खाइए। खाने के बाद और खाने के बाद जो 1 घंटे पानी पीने वाला नियम है उसको फॉलो करें सर, ठीक है। और सात्विक आहार आप ले ही रहे होंगे, पपीता खाना शुरू कर दीजिए सर। 1 किलो आधा किलो पपीता जो है पका हुआ पपीता लाइए और खा जाइए आराम से। रोटी चावल में क्या खाना चाहिए? नहीं, रोटी चावल में तो चावल चूज, मैं बताया रोटी तो नहीं खाना चाहिए। पर सर चावल में जैसे खा रहा था तो मेरा टॉयलेट जो है यानी क्लियर नहीं हो रहा था, पर रोटी खाना चालू किया तो हो रहा है। नहीं तो आप अपना टॉयलेट क्लीन करना, मुझे लैट्रिन ही करना, ये कोई टारगेट थोड़ा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की उसके लिए समय बता। रोटी जब खाएंगे तो रोटी क्या होता है, पचता बहुत कम है। आप 100 यूनिट खाते हैं तो आप समझिए 20 यूनिट ही बॉडी एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जो लोग मीट खाते हैं उनसे बात करें तो उनका और लैट्रिन निकलता है, खूब ढेर सारा निकलता है। अभी मैं आप लोगों का जब व्रत कराऊंगा, अभी अगले नवरात्रि में आने वाला है, 9 दिन का व्रत आप लोग रखेंगे, आप देखेंगे 2-3 दिन में ऐसा जाएगा लैट्रिन निकलेगा नहीं, आप जाकर वहां बैठे रहते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, लैट्रिन निकलेगा। जितना आप शुद्ध खाना खाएंगे लैट्रिन वो निकलता है जो खाना पचता नहीं। व्रत वाले में मैं आपको ऐसा खाना खिलाऊंगा कि जो खाएंगे पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो लैट्रिन निकलेगा नहीं। जब अनडाइजेस्टेड रहा ही नहीं तो निकलेगा क्या सर? तो वो मैं वहां आपको अनुभव कराऊंगा कि आप देखेंगे तो लैट्रिन होना कोई जरूरी नहीं है। लैट्रिन तो अनडाइजेस्टेड चीज, अब आपने ऐसा खा लिया जो पूरा डाइजेस्ट हो गया तो क्या जरूरत है लैट्रिन जाने की, है कि नहीं सर? तो इसीलिए जब रोटी खाएंगे तो रोटी में अनडाइजेस्टेड पार्ट ज्यादा होता है, इसीलिए लैट्रिन निकलता है। तो आपको लैट्रिन जाना कोई टारगेट थोड़ी नहीं निकलना चाहिए वहां जाकर। अरे आप अच्छा खाना खाओ, नहीं निकले, है कि नहीं सर? तमाम ऐसे, आप तो बनारस में है ना सर? कहाँ? बनारस में एक साधु है सर, मैं उनका नाम भूल गया, आप तो शायद नहीं है, वो 40 साल से कुछ खाया नहीं है, ऐसे 1-2 साधु हैं बनारस में, 40 साल से कुछ खाया नहीं, लैट्रिन नहीं जाते हैं। तो क्योंकि वो हवा खा के सब एनर्जी ले लेते हैं। वो हवा पानी से भी एनर्जी लिया सकता है, वो धीरे धीरे। पानी वाला तो मैं ही आपको करके दिखाऊंगा, आप पानी से इतना एनर्जाइज महसूस करेंगे, इतना अच्छा लगेगा आपको, लगेगा यही खाते रहे क्या। पानी वाला तो मैं इसी क्लास में आपको दिखाता हूँ, हवा वाला तो मैं पानी तो दिन भर में बहुत पी जाता हूँ। नहीं, अभी जब व्रत वाले में क्या होगा, आपको 9 दिन पानी ही पीना है, वो मैं बताऊंगा, पूरी क्लास लूंगा 2 घंटे 3 घंटे की उसकी। तो आपको, तो जैसे मैं कह रहा हूँ हवा वाला तो मेरे भी अनुभव में नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हवा खा के ही 24 घंटे रह सकते हैं, 24 साल रह सकते हैं। मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जो हवा भी नहीं लेते हैं, बिना हवा लेने सांस रोक के भी 2-4 दिन रहने वाले लोगों को मैं जानता हूँ कि हाँ वो भी सांस भी रोक देते हैं, नहीं लेंगे 4 दिन सांस। आप देखेंगे डॉक्टर जाकर कहेंगे तो मर गए, इनकी सांस नहीं चल रही, लेकिन 4 दिन बाद फिर लौट के आ जाता है।
ये योग में क्षमताएं हैं सर, धीरे 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 वो सारी क्षमताएं हैं। तो पानी वाला तो मैं आपको करा के दिखाऊंगा, जहां तक मैं जानता हूँ पानी वाला तो मैं भी किया हुआ है, इसलिए तो आप देखेंगे सर कि इतना खाने की जरूरत नहीं जितना आप खाए जा रहे हैं। तो लैट्रिन जाने की जरूरत नहीं, वो आगे आएगा सर। तो आप इसलिए लैट्रिन जाने के लिए मत खाइए, बल्कि ऐसा खाइए जो लैट्रिन न जाना पड़े। ठीक है सर, मैं बता पाया अप्रोच, दोनों में अप्रोच का अंतर है सर। ऐसा खाइए कि लैट्रिन जाना ही नहीं पड़े। तो अभी जो तकलीफ है जलबस्ती तो कर नहीं सकता, बहुत तकलीफ। जल नहीं तो एक बार देखिए, पाइप तो बहुत सॉफ्ट है, चला जाएगा मुझे लगता है। आप जलबस्ती नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। कल जो मंडे को अग्निसार क्रिया उसको शुरू करेंगे। अभी इस मंडे को अग्निसार क्रिया उसमें एनएस पाइप नहीं डालना, लेकिन पेट का ही रोग ठीक हो। आप ये कम कम खाने को चबा कर खाना, और ये पपीता खाना, और अभी अग्निसार क्रिया आएगी, उसके अगले भी कपालभाति है, ये सब अभ्यास शुरू करें, इसी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे जल बस्ती नहीं करते तो अश्वनी मुद्रा वाला कर सकते, जो एनएस को ये वाला करा करिए, 5 मिनट करिए। ठीक है, अच्छा अरविंद सर। हाँ बोले सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ बोले सर, एक पूछिए थी, जब ईश्वर ने सब कुछ, सब कायनात पूरी बनाई है, ये एकदम सर। हाँ जी सर, इसमें एक हमें अन्न भी उन्होंने ही दिया है, बिल्कुल, दाल चावल दालें ये सब, तो फिर इन्हें खा के हमें नुकसान क्यों होता है? हाँ ये देखिए, एक तो सही क्वेश्चन है। इन्हें खा, भाई ईश्वर ने अन्न दिया, ये बात सही है। तो आप बताए, तो ईश्वर ने बोला था आपको गेहूं खाने के लिए। ईश्वर ने तो फल फूल दिए सर, फल भी तो ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने जो अन्न बनाया है, गेहूं बताइए सर, ये तो आदमियों ने उगाना शुरू किया। मैं बताता हूँ गेहूं खाने से क्या होता है। गेहूं किनको खाना चाहिए, कौन लोग खाएंगे? जैसे अभी देखिए आलोक सर लिख रहे हैं, रोटी कब खाना है। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता, अभी तक मैं शायद दिया नहीं, जो आपके ग्रुप में नहीं दिया। 3-4 महीने बाद मैं बोलने लगता हूँ। ठीक है, अब चूंकि देखिए आलोक सर क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये भी अगर आप लोगों ने पहले पूछा, जब ग्रुप में जुड़े होंगे, तो आपको बोला जाता है कि आपने पूछा रोटी चावल कब से खाना है, कब तक ये नहीं खाना, तो आपको एक रिप्लाई, स्टैंडर्ड रिप्लाई मिलता है, 4 महीने बाद जो पसंद होगा आप खा सकेंगे। वहां ये नहीं बोला था 4 महीने बाद आप रोटी खा सकेंगे, वहां बोला जाता है 4 महीने बाद। ये रिप्लाई किसी को याद है? सारे वॉलंटियर को पता है मुझे क्या रिप्लाई करना है। वो यही रिप्लाई करते, 4 महीने बाद आपको जो पसंद होगा खा सकेंगे। जैसे ही आपका 4 महीने होता है, तो मैं बोल देता हूँ आप ठीक है, आप जब जो मनो खाइए। उस दौरान जब आप रोटी दाल चावल जब खाएंगे, तो आपको रोटी चावल से नुकसान तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर मेरा अपना अनुभव है, 90% लोग कहते हैं अरे सर ये नुकसान है, तब तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। आप ही अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, 4 महीने बाद 90% लोग बोलेंगे कि मैं तो रोटी इस जीवन में नहीं छूऊंगा। आप इसीलिए मैं बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर पहले दिन बोल देता रोटी नहीं खा पाएंगे, तो आधे लोग क्लास से भाग जाएंगे, अरे रोटी नहीं खाना है तो रोटी छुड़वा देंगे। और 4 महीने बाद आप खुद ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि रोटी से नुकसान हो रहा है, अनुभव के स्तर पर जान जाएंगे। ईश्वर ने रोटी दाल चावल बनाया, कहीं नहीं बोला था रोटी का। रोटी उनके लिए है जो दिन भर खूब काम करते हैं, जैसे जो लेबर क्लास वाला व्यक्ति है, वो खाए उसको कुछ नहीं होता। जो जिम जाता है, जो खूब, जो तमाम एथलीट वगैरह दिन भर जाते हैं, वो मीट भी खाने से उनको कुछ नहीं होता। हम लोग तो वैसे नहीं, हम लोग तो नॉर्मल गए ऑफिस में काम किए, बैठ के घर बैठे हैं, आराम से रिलैक्स है, कोई बिजनेस है, कोई ये सब काम। जिनका खूब फिजिकल लेबर है वो खाएं, उनको रोटी खाना चाहिए। रोटी चावल, जब अगर मैं इसका हिस्ट्री बता दूं, टाइम थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाता हूँ। रोटी दाल चावल सिर्फ 8000 साल पुराना खाना है। 8000 साल पहले आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, किताबें एनसीईआरटी में उठा के देखिए। मानव जीवन का इतिहास तो कम जो रिकॉर्डेड है वो 2.5 लाख साल है, 2.5 लाख साल से मानव सभ्यता आई है। और 2.5 लाख साल में 8-10 हजार साल क्या होता है? कुछ नहीं होता। 8-10 हजार साल से ही रोटी हम लोग सीखना शुरू किए, और जैसे ही रोटी सीखना शुरू किए, तभी रोटी क्या होता है, इसका खास बात क्या है, बहुत थोड़ी सी जमीन बहुत ज्यादा गेहूं हो जाता है। चावल बहुत थोड़ी जमीन में इतना गेहूं हो जाता है, इतना चावल हो जाता है कि ढेर सारे लोग खा सकते हैं। अब उतने में आपको फल उगाना बहुत बड़ी जमीन चाहिए। तो जब शुरू में डेवलपमेंट फेज चल रहा था, जब मानव ने गेहूं उगाना सीखा, उस समय क्या किया, देखा थोड़े जमीन उग जा रहा है, तब फिर सभ्यताएं बनने लगी, लोग एक जगह सेटलमेंट शुरू हो गया, रहना शुरू कर दिया। गेहूं चावल की खोज से ही सोसाइटी का आविर्भाव हुआ, सोसाइटी आई, लोग कम जमीन में ज्यादा उगा लिए, तो आराम से एक जगह रह के खा पी सकते हैं। उस समय तो रोटी दाल चावल जरूरत थी, अभी जरूरत नहीं। अब आप सोसाइटी बन चुकी है, पर्पस सॉल्व हो गया है, अब आप ज्यादा खाएंगे तो बीमारी है।
तो इसीलिए जब कोई लेबर, कोई मजदूर आ जाए, कोई तमाम लोग आते हैं, जैसे अभी कल ही परसों लेवल 2 ग्रुप में किया, आपका खाना तो बड़ा अच्छा है लेकिन ऐसा कुछ बनाइए कि लेबर भी इसको खा सके। तो लेबर को शुगर होता कभी देखा है आपने? वो बेचारा दिन में इतना मेहनत करता है, उसको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होता। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उन्हीं को होता है। आराम पसंद हो गए उनको बीमारी। आपको शुगर पेशेंट देखिए 1000 में से कोई एक मिलेगा या 2 मिलेंगे जो लेबर क्लास के हैं लेकिन उनको भी शुगर हो गया है, बीपी हो गया। बाकी लोगों को शुगर बीपी नहीं होता। तो मैं बता पाया अरविंद सर, रोटी दाल चावल वास्तव में एक लाइन में कहें, उनका खाना जो खूब फिजिकल लेबर करते हैं उनके लिए है सर। तो जब हम फिजिकल लेबर वाली स्टेज में थे तब तक तो ये खाना सही था। अभी हम उस स्टेज में नहीं है सर। अब आप जाते हो अपने क्लिनिक बैठते हैं, है कि नहीं सर? तो अब ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने किनके लिए बनाया ये मैंने बता दिया। लेकिन क्या होता है सर, हम इतने दिन खाते खाते, हमारे हजारों साल से खा रहे हैं, 8000 साल हो गया, अब वो इतना हमारे दिमाग में बस गया, बिना रोटी खाते जीवन ही नहीं। आप उस 8000 साल पहले जाके देखिए भाई पहले कैसे था। मैं आंसर कर पाया सर? ठीक है, अच्छा अब आ गए कृष्ण मुरारी सर। हाँ बोले सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो। हाँ बोले सर। हाँ नमस्कार सर। मुझे तो, मैंने तो 1 जून से ज्वाइन किया था। 7 जून को इंसुलिन छोड़ दी थी सर। जी जी। बीच बीच में मेरी शुगर फ्लक्चुएट करती रही, तो कभी आधी गोलियां तो मेरी सारी बंद है, जो 8 गोली मैं खाता था सारी बंद है। कभी कभी फ्लक्चुएशंस पे मैं रात को आधी गोली ले लेता था सर बीच में। ठीक है, अब कल मेरा 93 दिन हो गया था कल। तो कल दोपहर में मैंने चावल खाया, तो बड़ा सा अजीबोगरीब लगा साहब। चावल और सब्जी खाए, जो सब्जी बनती थी। आप ये समझेंगे आप साथी, आपने कही कल मैंने शराब किया। आप शराब किए सर। हाँ। फिर उसके बाद सर हुआ है कि खाने के बाद फिर जब 4 बजे मैंने अपना 1-1:30 बजे खाया था, 3:30 बजे जब ब्लड चेक किया तो रैंडमली 1 बजे 184 आई सर। हाँ ठीक है सर। हाँ, जैसे आप कहते हैं ना कि सर ये नंबर्स गेम है, तो चूंकि हम लोग के लिए नंबर्स, हम लोग उसी स्टेज पे नहीं पहुंचे सर कि नंबर्स गेम क्या कहलाता है। हाँ सही। अब हमको देख के फिर इरिटेशन होने लगा कि यार फिर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर 1 घंटे बाद फिर मैं नॉर्मल हो गया। हमने कहा होता रहता है यार, चलने दो इसको, इसे दवा, अभी जब ब्लड रिपोर्ट आ जाए तब मैं सर से बात करूंगा फिर। और जो आपने अभी बताया सर कि क्या नाम है, ये बात सही आपने बताई सर कि जलबस्ती क्रिया करने के बाद मैंने रात को पूरे दिन तो मैं खाया नहीं कुछ, थोड़ा सा सेव और केले का वो बनाया, मिक्स करके बनाया, खाया वही। लेकिन दूसरे दिन मुझे बिल्कुल लैट्रिन नहीं हुई, तो मुझे बड़ा सफोकेशन महसूस हुआ कि यार आज मेरा पेट नहीं साफ हुआ। अब पेट ऑलरेडी साफ हो गया हो सर। हाँ पेट साफ हो गया था। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है साहब, मेरी मिसेज भी ज्वाइन करी है जी। तो मैंने आपसे पूछा था, इनको ऑस्टियोपोरोसिस है साहब। अच्छा। तो ये भी देख रहे हैं, उंगली उठाई थी लेकिन नहीं बात हो पा रही थी। ये है, बैठी हुई है साथी। तो इनको भी ऑस्टियोपोरोसिस है सर। तो ये जानना, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है मुझे थोड़ा बता दीजिए। मैं एक्चुअली एलोपैथिक नाम बहुत कम जानता हूं, मैं बताएं क्या होता है इसमें लक्षण। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि हड्डियां कमजोर होती हैं। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, तो आप कैल्शियम वाली डाइट आप बताना दीदी, सहजन, करी पत्ता खूब खाएं, चूने का सेवन करें, और ये सात्विक दूध जो तिल वाला है ये लीजिए। और जब जी सर, सात्विक दूध हम लोग दोनों मीटिंग लेते हैं, सवेरे भी और शाम को, रात को सोने से पहले। ठीक है सर। करी पत्ता भी, क्योंकि एक छोटा सा पौधा हमने लगा रखा था, तो उसमें पौधा निकल रहा है, लीफ निकल रही है, तो वो उसमें हम लोग मिला के पीते हैं, क्या नाम है, लौकी के जूस में, चाहे शाम को उसके जूस में। और सहजन अभी लखनऊ में मिल नहीं रहा है साहब। हाँ तो कोई चूना लीजिए, चूना तो हर जगह मिल रहा है सर। चूना हमने 1 महीना खाया था और कल परसों फिर मंगाया है चूना, उसको बना रहे हैं साहब नया। सर बना रहे हैं, तो उसको फिर खाएंगे। और अभी बीच में मेरी शर्मा साहब से बात हुई थी वहां पे, तो मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने कहा था कि रॉयल जेली और वो पोलन बी और शहद, तो नीम शहद बताया था उन्होंने। तो नीम शहद हमने ली थी, वो चल रहा है। अब 1 महीना चल के देखते हैं सर, लेकिन इनको परेशानी काफी उसी से परेशानी, बल्कि उनकी शुगर तो सब नॉर्मल होगी, दवा होती है। सात्विक आहार लेते रहे, सात्विक आहार से बहुत फायदा होगा। असली सात्विक आहार यदि फॉलो करते रहे बहुत ही फायदा। हाँ बोले। मेरे ना, हाँ मेरे राइट हैंड में दर्द रहता है। राइट हैंड में दर्द रहता है। राइट हैंड में?
जी जी जी, अच्छा राइट हैंड में दर्द रहता है। हाँ, और कुछ काम वाम कर देती हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, थोड़ा सूजन भी है। आप दीदी ना, आप आंवला थोड़ा लेना, 4 आंवला रोज खाइए, 4 कच्चा अच्छा आंवला रोज अच्छा, खाइए और महीने भर आंवला खाइए। आंवला का हाँ, सूखा वाला ना, वो तो मैं ले रही हूँ, हाँ जी, वो सूखा तो मैं आंवला। ले रही हूँ, सूखा सूखा वाला 1 चम्मच पाउडर बना के लेती हूँ, हाँ पाउडर बना के और पानी से 1 गिलास पानी से जी ले जी, लेती हूँ। हाँ, हरा वाला तो अभी मिल नहीं रहा है हाँ ठीक लखनऊ है जी, में, आप 1 तो महीने ये लीजिए तो एक आराम मिलेगा जी, निश्चित रूप से। ठीक ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ऊपर देखिए रजनीश जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बच्चों को क्या रोटी दाल चावल नहीं खाना चाहिए? तो बच्चों का सर मैं यही बताऊं, बच्चों को ये नहीं मना, बच्चों का भी बिल्डिंग वाली स्टेज है, मतलब कहीं अभी उनकी सभ्यता बन रही है। सभ्यता जब शुरू में बनती है तब तो चाहिए ना, मैं बोल रहा हूँ जब गेहूं दाल चावल उसमें जहाँ ग्रोथ हो रहा है, अब जब ग्रोथ हो चुका है तब नहीं। बच्चों को इसीलिए मैं मना नहीं करता हूँ, बच्चों को रोटी दाल चावल सब खाना है, बस एक चीज ध्यान में रखना है, अब ये मैं ठीक है, बच्चों के खाने में आप अधिक से अधिक रोटी दाल चावल, जैसे मैं कहूँ बच्चा कहता है मुझे आलू का पराठा चाहिए, आप उसको मेथी का पराठा दीजिए, मुझे उसको पालक का पराठा बना के दीजिए। आप जैसे मैं कह रहा हूँ घर में वो खीरा है, आप आटा गूंथते हैं, आप खीरा पीस लीजिए, खीरे के पानी से गूंथ लीजिए, पूरा आटा को खीरे के पानी से गूंथ दीजिए। मतलब ये फ्रूट्स जो आप खा रहे हैं ये उसको जितना मिला के दे सकते हैं, तो बच्चों का बहुत ही सात्विक बिल्डिंग हो, बहुत ही उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप उनको ये सब दीजिए, जो भी आप खा रहे हैं आप बच्चों डायरेक्ट ये मत दीजिए कि आप चलो तुम भी रोटी छोड़ दो चावल छोड़ दो, नहीं, बच्चा भी उस फेज में नहीं है। बच्चे को ग्रोथ के लिए सब कुछ चाहिए, यानी बच्चा कब बच्चा नहीं रहेगा ये समझिए कम से कम 16 साल, 16 साल तक ये मत लगाए, 16 साल के बाद वो बिल्डअप हो जाएगा, फिर चाहे तो रोटी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, रजनीश सर का हो गया। देखिए अब अन्ना ये कह रहे हैं मिर्जापुर से जो पांडे सर, देखिए कह रहे हैं मेरा प्रोस्टेट ठीक होने की तरफ बढ़ रहा है, मुझे आज मेरे प्रोपोलिस लेने के, देखिए 11 दिन में देखिए ठीक हो रहा है इनका प्रोस्टेट। चले सर, ये देखिए 5वां फीडबैक आ गया, प्रोस्टेट मतलब काफी लाभदायक है सर मान लीजिए। हाँ दिलीप सर, हाँ जी सर मैं आता हूँ। हेलो प्रणाम सर। हाँ बोले सर। सर मेरा जो है ना, हम एक सप्ताह पहले 2-3 दिन पहले बताए थे आप कि वेट बढ़ाने के लिए सोयाबीन का सात्विक दूध पीजिए और तिल का दूध पीजिए, तो मैं पी रहा हूँ। आवाज लेकिन सर कट कट क्या रहा, क्लियर नहीं आ रहा। आप बोल रहे थे सर क्या कि 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी, तो आपने बताया था कि सोयाबीन का जो है पीना है आपको, सात्विक दूध और तिल का दूध, तो मैंने लेना स्टार्ट किया हूँ। लेकिन केला जब खाता हूँ तो शुगर बढ़ता है थोड़ा, और चावल खाने के बाद कल चेक किया तो 163 था सर। ठीक है, तो लोग फास्टिंग बोले पीछे हटा सकता है नहीं, कुछ नहीं होता, बोले HbA1c कराइए आप अपनी जांच, एवरेज शुगर पिछले 3 महीने की, बोले ये तो ज्यादा सा कुछ खा लेंगे घट जाएगी, ज्यादा सा कुछ नहीं खाएंगे तो कम हो जाएगी। हाँ सही बात है। देखिए अरविंद सर रिप्लाई कर रहे हैं आपका, आप क्या कहते हैं अब? हाँ बोले सर दिलीप सर। हाँ तो वही बोल रहे थे सर, क्या वेट बढ़ाने के लिए सोयाबीन अभी कोई सर को बता रहे थे कि नहीं लेना है। सोयाबीन बहुत कॉम्प्लेक्स है, सोयाबीन खाते ही बीमारी लौट के आएगी सर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सोयाबीन। सोयाबीन का सात्विक दूध नहीं लेना है। हाँ नहीं सोयाबीन तिल का लीजिए ना सर, तिल सिंपल फूड है, सफेद तिल का वो लीजिए। सर एक और बात पूछना चाह रहा था, 1 साल पहले मैंने चेन्नई में ही दिखाया था। हाँ तो उसमें मेरा फैटी लीवर निकला था, तो 2-3 मंथ दवाई खाए थे, लेकिन फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा सर, अब आप टेस्ट कराइए नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा ना सर? अभी आप टेस्ट करा लिए, नॉर्मल हो चुका होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है अच्छा सर, एक प्रॉब्लम है कि हम 10 दिन पहले गिरे हैं, आप देख सकते हैं आप, ऐसा दिक्कत हो गया, डॉक्टर से दिखाए हैं तो बोला रिलैक्स करने के लिए, तो हम सर योगा वगैरह 10-12 दिन से कर नहीं पा रहे हैं। आराम से कोई योग अभ्यास, आराम से योग तब करें जब एकदम रिलैक्स माइंड हो। ठीक है सर। अच्छा इसलिए आ गया सर। हाँ कल किट जो मंगाए थे कल उपलब्ध हो गया। बहुत इसका भी बता देंगे अभी हम वेट बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। अच्छा इस क्लास में नीलकंठ सर है, नीलकंठ वर्मन सर आप मुझे मैसेज करिएगा, आपने बोला 3 महीने से आपका नहीं पहुंचा है, तो मैं तो बोला तो लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन कहीं गलती से हो सकता है सर, कहीं गलती से हो गया सर। हाँ बोले सर क्या वेट बढ़ाने के लिए और कोई बताइए जो कि हम करें जल्दी गेन, क्योंकि बहुत कम हो गया मेरा। थोड़ा सा मुझे समझिए, वेट बढ़ाने का ऐसे मैं जानता हूँ बोल भी दूंगा, लेकिन मैं उसके रिजल्ट नहीं देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा और कुछ समझिए मैं बताऊंगा सर।
वैसे तो जो जानता हूँ चावल, देसी घी और हरे मिर्च, ये ले रहा हूँ सर। वेट बढ़ता है। अच्छा इधर जो है आर्यन, चावल कैसे खाने हैं? चावल सर 4 महीने बाद आपका 80-20 वाले पेज में आ गए। सर मेरे बच्चे को टॉयलेट काफी स्मेल आती है, इज देयर एनी रेमेडी टू इट? हाँ सर है, लेकिन मैं भूल गया हूँ, मैं देख के बता दूंगा। है, इसकी रेमेडी है। टॉयलेट से स्मेल आना, मतलब लैट्रिन से, पेशाब से, दोनों का एक रेमेडी है, मैं भूल गया, बता दूंगा। देखो और सर मेरा कल 3 मंथ पूरा गया सर। 3 मंथ मेरा जो है ये दुर्ना पूरा गया कल। अच्छा ठीक है सर। अच्छा देखिए लक्ष्मण सर लिख रहे हैं दालचीनी के बारे में बता दें। तो देखिए दालचीनी के बारे में एक बता देता हूँ। एक बहुत वीडियो आपने देखा होगा, दालचीनी 3 तरह की घूम रही है जो भी मार्केट में। एक दालचीनी वो जो आपके आगे पीछे मतलब मोहल्ले में होती है, 300 रुपए 400 किलो वाली दालचीनी, ठीक है। एक दालचीनी यहाँ केरल मैंने देखा, उसको केरला सिनेमन बोलते हैं, ठीक है। उसका एक उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसे नॉर्मल जो आप दालचीनी देखते हैं वो छाल की तरह, जो आपके गांव मोहल्ले में मिलती है, एकदम छाल की तरह। एक दालचीनी थी पतली पाइप जैसे होती है, सिंपल एक लेयर ऐसे होती है, ऐसे एक लेयर, केरला सिनेमन बोलते हैं। एक दालचीनी होती है ऐसे होती है, उसके अंदर भी कई, एक ही अंदर कई होते हैं, और पूरी पाइप भरी होती है। तो इन तीनों सिनेमन का जो ये वाली सिनेमन है, जो आप छाल की तरह अपने मोहल्ले गांव में देखते होंगे, जो 300-400 रुपए किलो मिलती है, आप ऑनलाइन देखेंगे 400-500 रुपए किलो मिलता है। यह दालचीनी को कहा जाता है कि वो इंडोनेशिया का प्रोडक्ट, मतलब इंडोनेशिया चल के भारत तक आया है। और वो कहा मतलब जो नॉर्मल कहा जाता है कि सबसे खराब वाली दालचीनी वो एक दालचीनी है, जो केरल वाली दालचीनी, जिसमें एक पाइप ऐसे। ये आप ऑनलाइन देखेंगे तो 2000 रुपए किलो उपलब्ध रहता है, 2000, ठीक है। ऐसे एक दालचीनी जो उसको बोलते हैं सिलोन सिनेमन, जो एक के अंदर एक के अंदर पूरी पाइप फुल रहती है, वो आप देखेंगे तो ऑनलाइन आप देखेंगे तो वो 4000 से लेके 8000 रुपए किलो तक का, अलग 8000 में भी है, 4000 का है, 5500 रुपए। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखिए, जो आप वो कर सकते हैं। हालांकि जो न्यूज जो वो चल रहा है, मैंने अभी कुछ दिन पहले वो चाय पिया तो वास्तव में वाली चाय, दालचीनी का चाय बड़ा अच्छा था, जो केरला वाला, जे वाला केरला वाला मैंने पिया तो बड़ा अच्छा स्वाद लगा। अभी मैं वो वाला भी पीऊंगा, मतलब वो भी खरीद के लाया हूँ, ये वाली श्रीलंका वाली सिलोन सिनेमन दुनिया की बेस्ट सिनेमन कही जाती है। जैसे सेना नमक कौन सा बढ़िया है, जो सबसे दुनिया का बेस्ट सेना नमक पाया का पाकिस्तान, ऐसे ही दुनिया की बेस्ट दालचीनी पाई जाती है श्रीलंका। उसकी दालचीनी जो मैं कह रहा हूँ जो 7000 रुपए किलो बिकती है, आप अमेजन वगैरह जाइए, 7000, 8000, 3000, 4000, 4500, 5500 ऐसे है। यही 3 दालचीनी। तो आप जो कम, क्योंकि मैं बोलता हूँ सिलोन वाला ही लीजिए, उससे क्या बेचारा जो नहीं ले पाएगा उसका शुगर ऐसे ही बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं वो दालचीनी बोलता हूँ। जो आपको उपलब्ध हो सर वो लीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। इसी ग्रुप में लेवल 5 में तमाम लोग हैं, कोई 300 वाला भी लेता है, कोई 2000 वाले भी लेते हैं, और 7000 रुपए दालचीनी लेने वाले भी लोग हैं। तो मुझसे बोल ये अच्छा है वो अच्छा, मैं यही बोलता भाई अपने कैपेसिटी से आप देखो। अगर मैं ये सब करना शुरू कर दिया तो देश का पर्पज वहां से डिफीट हो जाए, तब पता चला आपकी शुगर घटने के यहाँ बढ़ जाएगी। यहाँ आया 7000 रुपये किलो दालचीनी लीजिए, अब आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो शुगर और बढ़ जाएगी। इसलिए जो फायदा लें आप, जो सही लगे आप वो लें सर। उससे उस वाली दालचीनी के बेनिफिट मैंने देखे। मैं भी अब 4 साल से सात्विक आहार ले रहा हूँ, पिछले 1 साल से ये वाली दालचीनी देख रहा हूँ जो 7000 रुपये किलो वाली, नहीं तो मैं भी 300 रुपये वाली 400 रुपये वाली खाता रहा हूँ। अब हमेशा ही ठीक रहा, मेरी अम्मा का शुगर ठीक हुआ, मेरा वजन कम हुआ, बहुत लोगों का मैं देख चुका हूँ। इसलिए जो कैपेसिटी हो अपने हिसाब से देखे सर। मैंने तीनों का बता दिया कैसे कैसे मार्केट में है। अच्छा, बोल रहे थे क्या ये तिल जो लेना 2-3 बार ले सकते हैं क्या? क्या चीज? तिल का जो सात्विक दूध है सर। हाँ ले सकते हैं, आप लीजिए, आपको वजन बढ़ाना है 2-3 बार जी। और ये केला कितना ले सकते हैं सर? 4, 5, 6 जो लगे सर ले लीजिए। तो वाली चीजें कभी नुकसान नहीं करेंगे। आप केला 5 खा लें, कोई शुगर नहीं बढ़ने वाला, आप निश्चिंत रहें सर। लेकिन देखिए सर चीकू और ये सब खा के कभी आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन सर मेरा बढ़ा सर, हम चेक किए थे जी, हम एक दिन चेक किए थे चावल खा के तो 165 था। और जब उसके साथ केला खाया तो 100-200 के लमसम आ गया था। आप एक दिन चावल छोड़ के सिर्फ केला खाइए और 3 महीने खाइए और HbA1c निकालिए सर। 1-2 दिन समझ जाए आपने केला खाया, बड़ी 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 कर रहा है तो केला से नहीं बढ़ी, बड़ी 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 खाने से बढ़ जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, केले से शुगर नहीं बढ़ी, आप बड़ी 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 कर रहे हैं, मन में सोच रहे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इससे बढ़ जाएगी शुगर। सर
आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार इससे बढ़ता है। तो वो शुगर आपकी बड़ी केले से नहीं बढ़, जो आपके मन में विचार है अरे बढ़ जाएगा 3 लूं कि 4 लूं, इससे बढ़ जाएगा। आप, मैं कह रहा हूँ आप 2 केला लीजिए, सुबह शाम लीजिए और टेंशन फ्री होगी, HbA1c निकलवाइए, कुछ नहीं जाएगा। जहां बड़ी 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 कहेंगे वो सही में बढ़ेगा। जो आप चाहेंगे, यू क्या कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक। अगर आप कहें बड़ी 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 तो कहेगा लो बढ़ गई, यही तो कह रहे, आप ही आदेश दे रहे तो उसने बढ़ा दिया। ठीक है, HbA1c अभी जांच करा सकता हूँ सर अभी क्या? हाँ सर कराएं, HbA1c कराएं। अच्छा अजीत सर, अजीत सर फिर मैं यहाँ से निकल 7:30 बजे निकल, फिर जिसका भी रह गया फिर हम अगले सेशन में लेंगे। बोले सर अजीत सर। जी सर, मेरा बेटा जो है, हाँ हेलो, हाँ बोले सर बोले। मेरा बेटा जो है सर, इसकी उम्र 20-22 साल है। अब वो सिर्फ दाल चावल खा रहा है, रोटी उसने छोड़ दी है। अच्छा, सुबह नाश्ते में ये बादाम वादाम भी ले लेता है तो, और ये 1-2 चम्मच बटर भी खाता है वो उस पे बिस्किट पे लगा। तो वजन बढ़ाना है घटाना है सर? क्या घटाना है? उनकी हाइट जो है वो 5 फीट 9 इंच के आसपास है और वेट भी उनका 90 किलो था, लेकिन अब कुछ घट गया। वो खुद बता रहे हैं कुछ घटा है, लेकिन ये कि उतना नहीं घटा जितना घटना चाहिए। नहीं तो घटेगा सर, आप उनको कल वाली क्लास में जोड़ दीजिए सर। कल जो क्लास है जोड़ दीजिए, 1 महीने पर फॉलो कर लें सर, 10 किलो घट जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 5 फीट 9 इंच है तो इनका मतलब उनका 80 kg मैक्सिमम, यानी उनका जो 75 से 80 के बीच रहे तो अच्छा। अच्छा सर, मेरा वजन अब नहीं घट रहा, 75 किलो मुस्तकिल है। पहले तो 82 किलो 200 ग्राम था, अब 75 किलो 400 ग्राम इतना ही दिखाता है। 75 या वजन नहीं घट रहा। मैं बता रहा हूँ सर, वजन का जैसे फार्मूला ये है, नॉर्मल संसार में जो लोग होते हैं, वजन का मतलब इस फिजिकल बॉडी को ही कहते हैं। योग 5 लेयर को मिला के, जैसे मैं कहूँ अजीत सर कहूँ ना, तो मेरे लिए 5 लेयर है अजीत सर है। आपका अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, सॉरी अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश मिला के पूरे अजीत सर बनते हैं। आप मैं बताइए सर, लेवल 3 क्लास से आपका अंदर का वजन नहीं घट रहा है, ये फिजिकल नहीं हो सकता है स्थिर हो, अंदर का घट रहा है नहीं घट रहा है? नहीं, बहुत सर बहुत फायदा हुआ है, मैं इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। दिमाग हल्का हो गया, बहुत सारी चीजें हो रही है कि नहीं? हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा और कम हो जाए, 4-5 किलो तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी अन्नमय कोश का वजन घटता है, कभी मनमय का घटता है, कभी अच्छा, यार मनमय लेक्चर सुनने से कुछ नहीं हो रहा था, आप देखेंगे उस समय अन्न का घटने लगेगा, उस समय इसका घटने लगेगा। तो ये 5 लेयर है, कभी इस लेयर पे, कभी उस लेयर पे, कभी उस लेयर पे, ऐसे हो रहा है सर। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। इसीलिए जब इस लेयर पर आपका वजन रुका हुआ तो आप समझिए अंदर के लेयर पर सब कुछ सही चल रहा है। कभी अंदर वाला को जाएगा, लगेगा यार लेक्चर बोरिंग लग रहा है, क्या रोज रोज ये सुनना, उस समय देखेंगे वजन घटेगा। ऐसे 5 लेयर मिला के देखें सर। अच्छा ये हो गया किडनी के, किडनी और अल्जाइमर, ऊपर लिखा था किसी ने किडनी के लिए, ये आलोक सर किडनी के लिए है प्रोपोलिस टिंचर, यही सब लोग ले रहे हैं। देखिए सामने एग्जाम्पल है, वो कह भी रहे हैं कि मेरा प्रोस्टेट ठीक हो रहा है। अच्छा किडनी और अल्जाइमर में प्रोडक्ट, किडनी के लिए देखिए जो भी लोग प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आप प्रोडक्ट न पूछें, एक वो स्टैंडर्ड पोस्ट है वो बता दिए वही लीजिए आप। प्रोपोलिस टिंचर, अश्वगंधा, प्रोपोलिस इंडिज हनी, बी पोलन और ये चारों एक साथ 3 महीने के लिए ले लीजिए। मैं जान रहा बीमारी तो ऐसी कि आप उसके लिए 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ सिंपल 5,000 रुपए का 3 महीने के लिए खाने कह रहा हूँ, मान लीजिए 4,000 5,000 3 महीने खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे सब कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो निश्चित मतलब ये प्रोडक्ट न पूछे, मैं सारे प्रोडक्ट का एक जो पोस्ट बनाया हूँ वो शर्मा जी से डिस्कस करके बनाया। मैंने उनसे यही पूछा था कि सर कोई हेल्दी व्यक्ति है वो क्या खाए, या जिसको मान लीजिए वो नहीं जानना चाहता है बी पोलिस, कुछ ऐसा फार्मूला था वही वो सब कुछ खा। संतोष गर्ग मुझे अनम्यूट करें। अच्छा कौन लोग हैं? राकेश बुनकर सर, ठीक है सर। HbA1c तो कोई ये सब नॉर्मल है, 7 ये सब नॉर्मल है सर, ठीक है। अच्छा आप प्लीज फिंगर है मनोरमा दीदी, मनोरमा दीदी। सर नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बिना दवा के कल बीपी मेरा सही आया है बिल्कुल। हाँ। तो मैं ऐसी कोई चीज ले सकती हूँ जो मेरा नॉर्मल रहे हमेशा, मतलब मेरा 30 साल पुराना था। तो नॉर्मल तो हो सकता है, आप जो आप ले रहे हैं लेती रहिए। अच्छा तो सर यही लेती रहूँ? हाँ यही। अच्छा कभी सर ये क्वेश्चन, हाँ मैं ये बोलिए सर। मैं कहती कभी जैसे आपको कभी मान ली शादी ब्याह, जैसे साक्षी दीदी कहने शादी ब्याह में गए खाना पड़ गया, अब मान सॉरी ये सीमा दीदी ने बोला शादी में गए खाना पड़ गया, अब शादी में गए कहीं खाना पड़ जाए तो आप क्या खाएंगे बताता हूँ।
आप उस समय खाइए चावल, सब्जी, सलाद, और वहाँ रोटी वगैरह वहाँ भी मत खाइए। बहुत लोग कहेंगे आप सब्जी खाइए, चावल, सलाद, फल। आजकल तो शादियों में सब रहता है, फल फ्रूट सब उपलब्ध रहता है, खाइए आराम से। हाँ सर, मैं वही 40-60 का आहार ले रही हूँ अभी भी, 5 महीने हुए। और सर मेरे एक क्वेश्चन और है सर, मेरे बेटे का 30 साल का है, उसका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है तब तो मैं टेंशन नहीं लीजिए, उनको आप देर से जुड़े पहले आहार से, फिर उनको उनके लिए विचार की क्लास जरूरत। अच्छा 30 साल में जो 30 जो बच्चों का ये सब हो रहा है, ऑफिस का इतना टेंशन है ये सब। हाँ, वो सर वो थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं जोड़ पा रही हूँ मैं। टाइम नहीं है उसके पास, इसलिए। अच्छा, वो तो दीदी क्या था, जब तक बीमारी बैठा नहीं देगी तब तक टाइम नहीं निकलता। हाँ वही। सर एक क्वेश्चन और है कि सर ये चुकंदर का जूस लेते हैं ना, तो वो गाढ़ा ज्यादा हो जाता है, उसमें कुछ मिला सकते हैं? पानी मिला दीजिए, हल्का पानी मिला दीजिए। अच्छा। तो ये जानते हैं, कोई भी फलों का जूस या चाहे सब्जी का जूस कभी प्योर नहीं लेना चाहिए, प्योर शरीर पचा नहीं। आप डायरेक्ट संतरा डायरेक्ट मत लीजिए, संतरा निकालो उसमें पानी मिलाइए, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है सारे फलों। जी सर। चाहे अच्छा, और वो जो दालचीनी वो सीलोन वाली वही अच्छी है ना? वो एक बार बता दीजिए। सीलोन वाली दालचीनी बहुत अच्छी है, निश्चित जी सर। वो आप देखिए उसमें एक क्या देश योग वाले इस पे लिंक पे शेयर किया, देश वाले लिंक पे भी जा सकते हैं, वो वहाँ पे अच्छा। आप वो सीलोन वाला। जी सर, थैंक यू सर। 2 क्वेश्चन हमारे लेता, फिर यहाँ से एंड करूंगा, निधि दीदी का और ये सीमा दीदी का। बाकी लोग हाँ सीमा दीदी, अच्छा ओह अच्छा देखिए मैं चलिए अब सीमा और साक्षी में कंफ्यूज। हाँ दीदी बोले, दीदी सीमा दीदी आप बोले, अनम्यूट कर दीजिए। सीमा दीदी, साक्षी दीदी, अच्छा दोनों लोगों में कंफ्यूज हो गया। अच्छा मैं साक्षी दीदी आता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी मैं आ गई। हाँ बोले दीदी। हेलो बोले दीदी, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी सर शादी से आने के बाद बुखार हुआ, अभी तक मैं घर वाली डाइट ले रही थी, तो अब मैं ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स कब शुरू करूं? बिल्कुल आज से शुरू कर, जब से घर पे आ गए शुरू कर दीजिए। जब घर पे आ गए घर वाली डाइट, बाहर है बाहर वाली डाइट और कर दीजिए। तो सर कल तक तो बुखार था, 100 बुखार था कल तक। आप मतलब आप ये गिलोय का काढ़ा पी लीजिए तो बुखार नॉर्मल हो जाएगा तुरंत। और साथ में ये स्प्राउट्स और सब लीजिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब शुरू कर दूं? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू दी। अब मैं निधि दीदी बार लिख रही है, निधि दीदी कहाँ पे हैं? दीदी फिंगर रेस करिएगा, निधि दीदी जहाँ पे हैं। हाँ दिख रही, हाँ अनम्यूट करें। सर मेरे को आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। नमस्ते सर। सर एक्चुअली मेरा वेट काफी कम, मैंने पहले भी बताया था, मेरा वेट बहुत कम हो गया है, तो मुझे लोग डराते रहते हैं कि मतलब कंसीव करने में दिक्कत होगा और तेरा अंडर वेट हो गई है बहुत ज्यादा, ये डाइट मत ले, कार्ब्स थोड़ा ले, बॉडी में फैट नहीं है, और मैं केला वेला सब खा रही हूँ सर, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। देखिए जो लोग तो बताया ना, जब आप सही में बीमार थी तब संसार रखे, जब आप बीमार थी तो सब आप खुश थे, सब आपको बहुत अच्छा अब आप सही हो गए तो आप लोग, संसार का खेल ऐसा ही है। जब आप जैसे लेवल 5 में के स्टूडेंट हैं, हमेशा बोलते हैं सर जब तक बीमार था, शुगर था, तब तक कोई नहीं बोलता था, अब शुगर ठीक है लोग पूछेंगे अरे कमजोर तो नहीं हो गए, शुगर तो नहीं हो गया है। संसार ऐसा, जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तभी आपको लोग उल्टा बोलेंगे। आप अपना देखिए आपको क्या फीलिंग आ रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट में जिंदगी भर खा सकती हूँ। हाँ दूसरों की चिंता मत, दूसरे लोग ऐसे ही कहेंगे। आप कुछ दिन बाद देखेंगे जो लोग आपको करें ना वही खुद भी कहेंगे कुछ दिन बाद, हाँ निधि बताओ क्या किया, मैं भी कर लेती हूँ। संसार खेल ऐसा है, संसार का मैं बताऊंगा अभी आगे चल के डिस्कशन आएगा। अभी दीदी यही समझ लीजिए कि हाँ संसार के लोग आपको ठीक उल्टा बोलेंगे, जो होना चाहिए उसका ठीक उल्टा बोले, वही तो माया है ना। अभी मैं जब डिफाइन करूंगा सब माया वगैरह। अच्छा अब ये एक नाम है, चलिए मैं यहाँ से, नहीं जलनेती करने जुकाम नहीं होता है, जुकाम ठीक होता है। एक और नाम था किसका भी लिखा था, एक वो थी क्या नाम था, साक्षी दीदी बार लिख रही। फिर मैं यहाँ लास्ट साक्षी का लेके दीदी का लेके फिर मैं वो करूंगा। अभी इसलिए अम्मा मेरी तैयार होंगी वॉक के लिए, देर हो रहा है। बाकी लोग अब ग्रुप में लिख दीजिए साक्षी दीदी कहाँ पर है। खेमरा सर आपने कुछ पूछा था भूल गया, ठीक है ठीक है सर लिखे, मैं ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या
साक्षी दीदी कहाँ पे, वो कई बार लिख चुकी हैं मैम, एक नहीं दिख नहीं रही है। हाँ दिख गए, वहाँ बोले दीदी, हाँ बोले दीदी, अनम्यूट करिए। अच्छा, मैं आज साक्षी मेहता, सीमा सेठिया दोनों में कंफ्यूज रहता हूँ। हाँ बोले दीदी। सर मेरे एक तो ना आईज के यहाँ स्वेलिंग रहती है। अच्छा, और एक मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। बाल वाला तो स्टैंडर्ड कोर्स है दीदी, आप लिखिए ग्रुप में, भावना दीदी दे देंगी। भावना दीदी का एक फार्मूला है कि वो चुकंदर, पालक, गाजर और एक चीज और क्या है, चुकंदर, पालक, गाजर और आंवला, चारों मिला के एक जूस लेना है और फिक्स टाइम पे लेना है, और वो बहुत दिनों का ठीक है। सर ये आईज के नीचे जो स्वेलिंग है, आप गाजर का खूब खाइए, गाजर खूब खाएं और खीरे का जूस, ये ले, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। हनी प्रोडक्ट में लेना हो तो हनी में वो है, बाल झड़ने के लिए उन्होंने बी पोलन का, मैं बता दूंगा, उन्होंने मुझे बताया, मैं भूल गया, आप ग्रुप में लिख दिया बी पोलन का, शायद उन्होंने बताया, मैं ध्यान नहीं है, शर्मा जी ने मुझे बताया, मुझे याद नहीं। ठीक आपके पास मुझे बाल झड़ने की समस्या बताई थी, मैंने उन्हें पूछा भी था, मुझे कफ की प्रॉब्लम में बहुत पहले से, उसके लिए क्या करो, जल नीति करें सर। ठीक है, मैं यहाँ से इनका भी रह गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग जो है फिर हम लोग आगे ले लेंगे, क्योंकि मेरी अम्मा तैयार होंगी, वॉक के लिए भी धूप निकल जाएगा, फिर धूप में जाएंगे। तो मैं प्रेयर करके इंड करता हूँ। ओम अस्थापिताय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी राम कृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णाय। अच्छा, अब इसके बाद आई कैन टेल रेमडी, हाँ देखिए मुक्ता जी कह रहे हैं रेमडी जो है हेयर फॉल का रेमडी है दीदी। अच्छा एक मिनट मैं दीदी अनम्यूट कर देता हूँ। एक चीज और, अब आपका आज फ्राइडे है, मंडे को जो क्लास होगी शरीर शोधन क्रियाओं में कपाल उसका अग्निसार क्रिया, ट्यूसडे को मुझे लग रहा है शायद वो क्लास हो, विचार की क्लास न होगी। देश योग में हर महीने एक क्लास होती है जिसमें देश योग के जो भी सहयोग राशि आती है, देश योग क्या चल रहा है, सब आपको बताया जाता है। ओपनली लेवल 3, 4, 5 वालों के साथ वो मीटिंग होती है। तो ट्यूसडे को जहाँ तक है वो क्लास होगी, ट्यूसडे या वेडनेसडे जब भी होगा, नेक्स्ट वीक में वो उसमें देश योग में आगे क्या चलने वाला है, क्या प्लान चल रहा है, जो भी आपने सहयोग किया वो कहाँ गया, ये आपको दिखते रहना चाहिए। ये आपको देश योग का जितना भी सब कुछ है ये लेवल 5 के स्टूडेंट मैनेज करते हैं, मैं सिर्फ क्लास लेता हूँ। जो आपकी सहयोग राशि है तो भावना दीदी देखती हैं, फिर उस पैसे को क्या करना है लेवल 5 के स्टूडेंट डिसाइड, जब आप भी वहाँ पहुंचेंगे आप ही डिसाइड कर रहे हैं इस पैसे का मुझे क्या करना है जो, तो इसीलिए लेवल 5 वो महीने में एक मीटिंग होती है, तो वो नेक्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है। अब जब भी शायद मुझे लग रहा है मंगलवार बुधवार तक हो जाएगा, तो हो सकता है एक दिन आपकी क्लास नहीं होगी, विचार या व्यवहार जो भी हुआ मैं बता दूंगा। उस दिन आपको 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रहना है, आप भी देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। उसी से मुझे चलिए वो डेटा आया कि लेवल 4 के लोगों ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, लेवल 3 से बहुत कम आया है, और पिछले 2 महीने जो खर्च है वो एकदम उल्टा चल रहा है, जो भी अकाउंट में वो जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, उतना सहयोग नहीं आ रहा। अच्छा मैं लक्ष्मी ये मुक्ता दीदी करें हेयर फॉल का, मुक्ता जी कहाँ है? हाँ देखिए दीदी जिन्होंने हेयर फॉल को दीदी ने देखिए कोई रेमेडी बता रही। हाँ दीदी बताएं। मेरी कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा। आप ही लोगों ने जो भेजा था उसी का अनुभव बता रही हूँ। तो मेरे को कलौंजी का तेल और वो तो नहीं मिला, लेकिन एक बार दिमाग दिया था कि हम प्याज का रस लगा सकते हैं, तो मैं पिछले 4-5 हफ्ते से प्याज का रस लगा रही हूँ, जिससे वास्तव में बेनिफिट हो रहा है। प्याज का है दीदी, प्याज का एकदम सही कह रही है। प्याज का रस पहले सर में तेल लगा लेती हूँ और उसके बाद प्याज का रस पूरे सर पे लगा के 1-1.5 घंटा छोड़ 2-2.5 घंटा छोड़ के और फिर सर धो लेती हूँ। उससे अंतर पड़ना शुरू हो गया है, काफी अंतर पता चल रहा है। ये
ये प्याज वाला मैं प्याज हर हफ्ते कर रही हूँ ये, तो मुझको पता चल रहा है 1 महीने बाद ही कि इससे बहुत अंतर पड़ रहा है। हालांकि उससे पहले मैं जूस भी फॉलो कर रही थी, लेकिन आजकल पालक नहीं आ रहा था तो इसलिए वो रोज नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। पालक के बिना कर रही हूँ, मतलब आजकल मैं केवल चुकंदर, गाजर और आंवला ले रही हूँ, पालक नहीं उसमें डल रहा है, लेकिन प्याज के रस से फायदा हो रहा है। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ। और चलिए सभी को नमस्ते। हाँ दीदी कर सकती हैं, नाती 17 साल कर सकते हैं, 17 साल कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे जिनका भी बिल्डिंग कहीं पूरा शरीर नहीं बना, मतलब बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई है, मैं मानता हूँ आज 14-15 साल तक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, इसीलिए उनको रोटी दाल चावल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता हूँ, और बाकी लोग खा सकते हैं। बेटी अच्छा ठीक है दीदी कर सकते हैं 17 साल तक। चलिए नमस्ते सभी को। जिनका भी रह गया प्लीज मैं क्षमा चाहता हूँ, अब मैं अगले बैच में फिर ले लूंगा क्वेश्चन, या आप लिख के दे देंगे। कल भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप लोग जानते हैं कल एक 2 घंटे का सेशन है, उसमें क्वेश्चन आंसर से आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, लेकिन वो यूट्यूब पे रहेगा। आप लोग क्वेश्चन लिख के दे देंगे तो मैं और भावना दीदी हम लोग उसका आंसर करेंगे। तो लिस्ट हमारे पास पहले से क्वेश्चन की रहेगी, वहाँ क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, भावना दीदी आंसर करेंगी, या वो पढ़ेंगी मैं आंसर करूंगी। तो हम भावना दीदी प्लान यही करें, कल सुबह हम लोग लाइव रहेंगे 2 घंटे के लिए। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग एक फॉर्म दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन टाइप करिए, तो वो यूट्यूब पे रहेगा। ठीक है, एक हम लोग टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं, बस पर्पज ये है, नहीं तो आंसर नहीं कर सकते, एक ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी टेस्ट करना है। चलिए मैं करता हूँ, नमस्ते सर।